चलिए सर करें स्टार्ट जी। मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। फर्स्ट पेज ओपन कर लीजिए। हमने पहले तो इनकम टैक्स एक्ट कौन सा लिखा, थोड़ा जल्दी बोलेंगे, 1961। उसी के साथ एक वर्ड ऐड करिए उसके नीचे या ब्रैकेट में कहीं पे, इनकम टैक्स रूल्स। क्या वर्ड है? इनकम टैक्स। फटाफट लिखेंगे, इनकम टैक्स रूल्स। ये आपने कंपनी लॉ में भी सुना होगा। हर एक्ट का हमारे पास कोई ना कोई क्या चल रहा है बच्चे, रूल्स। जैसे कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013। एंड कंपनीज एक्ट रूल्स कौन से हैं, 2014। अगले साल कुछ और रूल्स में, जहां पे भी आपने लॉ में अब तक एक वर्ड सुना होगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कभी वर्ड सुना है? इंटर में कहीं आया होगा या फाउंडेशन में, एज पर, एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो आज के बाद आपको पता हो वो सब चीज कहां प्रेस्क्राइब्ड है, अंडर रूल्स। और आजकल आपने डिविडेंड चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उसमें भी रूल्स आते हैं डिविडेंड के, आई थिंक सो कुछ, वो भी कहां पे प्रेस्क्राइब्ड हैं, 2014। तो सेम इनकम टैक्स का कौन सा है, 1962। आगे चलते हैं। तो इनकम की बात करी गई तो कितने हेड्स हैं हमारे पास, 5। तो जल्दी जल्दी इन दिनों हेड्स के ऊपर बात नहीं होगी, ये तो चैप्टर है हमारे, यही हमारे चैप्टर्स हैं जो आपको मैंने लिखवाए हैं। मेन चैप्टर्स हैं 5। बीकॉम के पहले सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ में जाके यही चैप्टर आपके पहले सेमेस्टर में है। सैलरी, दूसरा कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, फोर्थ वन कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ वन अदर सोर्स। डन होता है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा जी, पर्सन। कितने तरह के आपके पास पर्सन है, 7। मतलब जिसको आप +1 लेवल पे बोलते थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या क्या स्टेटस के अंडर काम स्टार्ट कर सकती हैं, एज इंडिविजुअल, एज अ सोल ट्रेडर। नंबर 2 HUF, नंबर 3 फॉर्म इंक्लूडिंग LLP, नंबर 4 कंपनी, नंबर 5 AOP BOI, नंबर 6 LA लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट वन AJP। बोलते तो हम ये वैसे जो कहीं कवर्ड नहीं हुआ वो AJP में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो कल हमने यहां तक ही फर्स्ट लेक्चर करा। दूसरे लेक्चर पे आइए, हमने शुरू करा जी पहले तो मीन टैक्स। एक वर्ड आता है जी, क्या वर्ड, असेसी। देन टैक्स असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो कुछ ईयर लिखवाए। पेट ईयर्स हैं आपके अटेम्प्ट में, वही ईयर आएगा। तो दोबारा रिपीट करता हूं, असेसी कौन है, सिंपल भाषा में जो पर्सन होल्ड करता है पैन कार्ड। कितने डिजिट का है, 10 का। सबका पैन कार्ड अलग अलग है, इसी से आपकी इनकम टैक्स में आपकी पहचान है अंडर CVDT। उनको क्या पता है कौन बंदा है, कहां पे रहता है। पैन कार्ड क्या है, आपका स्टेटस, इंडिविजुअल, कंपनी, आपका सरनेम, पूरे 10 डिजिट का। पहले भी वही था और आज भी वही है। आने वाले टाइम में इस पे और भी ज्यादा काम हो रहा है, जैसे थोड़ा सा काम तो हो गया लास्ट 2 इयर्स में। पैन कार्ड को अटैच कर दिया गया, लिंक कर दिया गया विद आधार कार्ड। पर अभी भी सेंट्रलाइज नहीं है, कई चीजें लिंक नहीं है, और भी कई चीजें आपस में लिंक हो रही हैं। जैसे आपने ना कंपनी का सुना है, मेटा सुना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कई उनके हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप। तो ये सब एक ही कंपनी का है, मार्क जगरबर्ग का। वो आपस में अपडेट करते रहते हैं, किसी में कुछ चेंज कर दिया, किसी में कुछ ऐड कर दिया, किसी में कैसे कर दिया। एक जगह आई थिंक सो फोटो केवल अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पूछता है, फेसबुक पे भी डालना है, इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो फोटो का हैंडल रही है, फेसबुक में चलो सेटिंग बात की बात है, अलाउ करते हैं या नहीं। पर पॉइंट इज दैट आपस में क्या है, लिंकेज। आपस में क्या है, लिंकेज। फिर पॉइंट आया, कुछ ईयर्स की बात करी मैंने या टैक्स की बात करी। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, मैं क्या आज की बात थोड़ी है, पहले भी लेते थे, राजे महाराजाओं के टाइम पे भी था, जिसको आप कर बोलते थे, इन काइंड, इन कैश, कोई भी वर्ड है। देन पॉइंट क्या है, क्यों लेती है, रीजन तो पता हो सर, हमें एजुकेशन, या इसको मैंने बोल कहा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। मैं कहूं जी मैं पैसे कमाता हूं, खुद मेहनत करता हूं, आपको टैक्स क्यों दूं। आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, इन चीज को, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सबसे मेन चीज मैंने कहा था डिफेंस, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन आपको चाहे वहां जाके कुछ सहायता मिले ना मिले, वो बात की बात है, ठीक है, बट एक बार के लिए कहीं ना कहीं डर तो है ही है कि मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, मैं पुलिस में कर दूंगा। नहीं, आप फिर किस हक से पुलिस के पास जाएंगे, आपका तो टैक्स है नहीं, आपका तो हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। देन उनको जो हायर किया गया, कितनी पुलिस हायर करी गई, कितनी उनको सैलरी जा रही हैं, कितनी उनकी गाड़ियां चल रही हैं, कितना कुछ खर्चा करना पड़ता है। ये सब खर्चा किससे हो रहा है, गवर्नमेंट का, थ्रू द ओनली वन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड टैक्स ओनली है। फिर पॉइंट आया,
सर कुछ ईयर्स की बात करते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। व्हाट डू मीन बाय प्रीवियस ईयर? आपकी भाषा में फाइनेंशियल ईयर, आपकी भाषा में फाइनेंशियल ईयर। जिस साल आप पैसा अर्न, रिसीव नहीं, अर्न करते हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। सर हमारे क्वेश्चन में कौन सा होएगा, पक्का ही बता दीजिए। 25-26, 25-26, मैं कभी 24-25 बोलूंगा ही नहीं। अगर ऐसी बुक पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं आप लोग, तो वहां पक्का लिखा होगा कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर साहिल फॉर द पीवाई, फॉर द पीवाई फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर 25-26। अगर ये लिखा हुआ कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर साहिल फॉर ए वाई, तो ऑब्वियसली 26-27, गलत कैसे बोल दूंगा मैं? तो ए वाई अगला साल। तो प्रीवियस ईयर जिस साल आप इनकम कमाते हैं, फाइनेंशियल ईयर है वो आपका पीवाई। असेसमेंट ईयर जिस साल कमाए हुए पैसे पे आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, दैट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। डन होता है। आज इसकी कुछ क्या लिखवाऊंगा, एक्सेप्शन अभी शुरू कराऊंगा, इसके बाद चेक करवाइए मैंने आपको क्या लिखवाया। इसके बाद वेरी गुड, स्लैब रेट्स में आज के बाद कितनी स्कीम्स है हमारे पास? 2, एक ओल्ड और एक न्यू। बाय डिफॉल्ट कौन सी है? न्यू। बिना कहे मैं सबको किसके अंदर कवर करूंगा? न्यू में। अगर आप न्यू से ऑप्ट आउट, शिफ्ट आउट, अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं न्यू से जा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। हर साल, दोबारा बोलिए, हर साल असेसी के पास, दोबारा, हर साल असेसी के पास ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन है whether to that year in old scheme, whether in next year in new scheme। एक बंदे के पास ऑप्शन नहीं है, एक बंदे के पास ऑप्शन नहीं है। बाकी सब घरों से आप इनकम कमाते हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। एक बंदे के पास ऑप्शन नहीं है जिसकी इनकम है फ्रॉम पीजीबीपी, फ्रॉम पीजीबीपी। ये कौन होते हैं पीजीबीपी वाले? बिजनेसमैन। कौन है ये? बिजनेसमैन। इवन आई प्रोफेशनल। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इस साल ओल्ड में, अगले साल न्यू में, तो पढ़ाया जाएगा। अगर एक बार निकल गए तो निकल गए। आपकी सैलरी इनकम है, कौन सी? सैलरी। हर साल ऑप्शन है, हर साल ऑप्शन है। मे बी इस साल ओल्ड, अगले साल न्यू, अगले साल न्यू, फिर अगले साल ओल्ड, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको डिस्क्लेमर देना है। क्या देना है? डिस्क्लेमर। इतना तो करोगे मेरे लिए यार। या पूरा साल, सुनो हैरान हो जाओगे, पूरा साल पूरा कंप्लायंस फॉलो करा, किसका? ओल्ड का। रिटर्न भरते वक्त, रिटर्न कब भरनी है? रिटर्न कब भरनी है? अगले साल। मुकर गई। अगले साल रिटर्न किसमें भर दी? न्यू में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा साल क्या फॉलो किया? ओल्ड। लास्ट में किसमें आ गए? न्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक बंदे की प्रॉब्लम है जिसकी इनकम कौन सी है? अंडर द हेड, यूएच बोलते हैं, अंडर द हेड, पीजी फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। डन। अब स्लैब रेट्स पढ़िए फटाफट, जल्दी। मोहित फैन बंद करिए, फटाफट स्लैब रेट्स पढ़िए। स्लैब रेट्स में 4 लोगों के लिए तुम्हें स्लैब बता रहा हूं, 4 लोगों के लिए। वैसे कितने लोग हैं? 7। सर ऐसे नहीं याद कर ले, 3 लोग छोड़ दो, फर्म, कंपनी और एलए। फर्म, कंपनी, एलए, एक बंदा और छोड़ दो प्लीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिखवाने के लिए तो मैं इसका भी रेट लिखवा सकता हूँ, फर्म का भी लिखवा सकता हूँ, कंपनी का भी, पर बुक्स आने वाली हैं, उसके अंदर सब लिखा लिखाया पड़ा है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? ये तो इसका मुझे जरूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेन क्वेश्चन में किसका आना है? इंडिविजुअल। किसका आना है? इंडिविजुअल। तो मैं फर्म कंपनी पे इतना क्यों चलाने की बात करनी है? इंडिविजुअल की बात करिए। देन फॉर इंडिविजुअल चेक करिए, एचईएफ, एओपी, बीओआई एंड कौन? एजेपी, अदर देन कौन? कोऑपरेटिव। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कोई फर्क नहीं। एज, वैसे अब आपने लिख लिया, मैं ये एज की लाइन ना भी लिखवाऊं तब भी पता था, क्योंकि मैंने अगले वाले में क्या लिखाया? 60 और मोर, लेस देन 80 रेजिडेंट है। तो यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं थी, मैं फिर भी लिखवाया कि बच्चे के मन में डाउट ना रहे यार। बात खत्म। कल को मैं लिखवाऊंगा, अभी कराऊंगा कि कैलकुलेट द इनकम ऑफ मिस्टर साहिल, एज 32 ईयर्स, कुछ और भी है 32 ईयर्स। तो ये उसकी टोटल इनकम है। क्या निकालिए? टैक्स। बच्चे के दिमाग में फिर भी जाता है एज 32, 60 से कम। तो आप सोचिए, एज का तो फर्क पड़ता ही नहीं अगर 60 से कम है। चाहे रेजिडेंट, मैं कहूंगा मिस्टर साहिल इज आल्सो अ रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रेजिडेंट हो चाहे एज ही क्या है 60 से कम, तो उसके लिए तो एक ही रेट है। पढ़िए क्या रेट है। 0 से 2.5 लाख का थोड़ी सी बात करी, आज कॉपी पे कर लेंगे। नील 2.5 से 5 5%। बच्चे उस इनकम के दौरान अगर आप आते हैं, बच्चे ने डाउट पूछा, मान लो मेरी इनकम 4 लाख है, जस्ट छोड़ो 12 लाख, छोड़ो 10 लाख, जस्ट मेरी इनकम इज 4 लाख में से फर्स्ट 2.5 लाख तो
माफ है, नील है। बैलेंस कितना बचा ऑरली? 150। 150 उस 150 का ऑरली कर सकती हैं 70, 500। ये टैक्स है, अभी और भी पर इतना टैक्स है, कहीं को नहीं स्लैब लगा। मान लीजिए मेरी इनकम 6 लाख है, रिपीट करते हैं, मेरी इनकम 6 लाख है। अभी तो मैं और बात नहीं कर रहा इनकम कैसे आती है, अभी तो इनकम की बात ही नहीं करी। चलो 6 लाख इज माई इनकम, तो पहला 2.5 लाख क्या बचे और ले चलते हैं यार, पहला 2.5 लाख माफ है। नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख जो 2.5 लाख है उसका 5%, आई थिंक सो 12,500। 12,500 5 से कितना गए 6, 5 से 6 कितना ऊपर, इस 1 लाख का 20, इस 1 लाख का 20, 20,000 प्लस 12,500, 32,500। हाँ मैं कल बताया था कुछ और भी सेस लगता है थोड़ा सा, बाद में करेंगे, अभी के लिए 32,500 डन ना भाई। अगला पॉइंट 5 to 10 20, 10 के ऊपर 30। चलो फिर क्या था, अगर आप रेजिडेंट हैं, अगर आप कौन है रेजिडेंट हैं, एज 60 और मोर है, लेस देन एग्जैक्ट 79, आज के नीचे दिखाऊंगा मुझे याद कराना, एग्जैक्ट 79। तो 0 से 3 लाख माफ है, 3 से, बल्कि मैंने 3 की जगह बोला था 3,10,000, उसको भी लिखवाऊंगा, 3-4 बातें दिमाग में चल रही हैं, भूल ना जाऊं। 3 लाख से 5 लाख, जस्ट 2 लाख पे 5%, वही 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। इनको हमने नाम दिया सीनियर सिटीजन। तो याद करने का तरीका, सरकार एज का बेनिफिट, आप उम्र का लिहाज करते हैं ना, उम्र का लिहाज इसलिए करना है अगर वो हमारे देश का नागरिक है, अदरवाइज उम्र का लिहाज वैसे करना है। हाँ को थोड़ा थोड़ा जेब लो, ऐसा नहीं, उम्र का लिहाज हम वैसे भी करते हैं, ठीक है। उम्र का लिहाज सरकार तब करेगी अगर तू मेरे देश का नागरिक है, तो तेरे लिए मैं थोड़ा सा टैक्स कम ले लूंगा तुझसे। अगर आप रहा है सुपरमैन, जो कल बात हो रही थी आपके साथ, सुपर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, वही रेजिडेंट एज 80 और मोर, अमर, ठीक हो गया, याद है, हाँ मोर नहीं बोलते अमर ही बोलते हैं इसको। तो 0 से 5 लाख नील है, 5 से 10 लाख पे 20, 10 के ऊपर 30 विदाउट ना कि न्यू स्कीम पे आ जा। सर ये तो फिर कोई आप बता रहे थे टैक्स, ओल्ड टैक्स रजीम, अब न्यू टैक्स रजीम आ चुका है, इसका नंबर बड़ा खतरनाक है, 115 BAC, ये बहुत बोलूंगा, 115 BAC, फिर मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा फिर आगे चलेंगे। 115 BAC ये कहता जी छोड़ो बात, कोई रेजिडेंट नहीं, कोई नॉन रेजिडेंट नहीं, कोई एज का चक्कर नहीं, मैं क्या, हाँ हम ऐसे ही टैक्स चाहते थे, तभी तो इसको न्यू स्कीम दिया गया, झंझट ही खत्म करो, एज छोटी, एज 60, एज 80, फिर रेजिडेंट, फिर नॉन रेजिडेंट। अब मैं तंग करूंगा, कैलकुलेट इनकम ऑफ मिस्टर साहिल, एज 65 ईयर्स, एज 65 ईयर, आपको 65 60 से ऊपर है तो बंदा बन गया सीनियर, फिर मैं कहूंगा ही इज अ नॉन रेजिडेंट। वो कौन है नॉन रेजिडेंट, अब कौन सा स्लैब लगाओगे, तुम्हारे दिमाग में फर्क है सालो, न्यू तो अभी ने शुरू नहीं कहा, ओल्ड में कौन सा लगाओगे, पहले वाला 2.5 लाख वाला। एज का 65 से क्या मतलब, एज के साथ साथ क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए रेजिडेंट। तो 0 से 3 लाख, वरना वहीं चल, बेसिक लिमिट 0 से 2.5, 0 से 2.5। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता, एज मिस्टर साहिल एज 65 years, total income 10 lakh something, calculate tax liability, nothing mentioned, you always assume Sahil is a resident, not नहीं मानना, always resident, calculate income of Mr. Sahil rupees 10 lakh, age नहीं बताई, always assume age, हाँ common sense, less than 60, why are you giving the benefit of 80, आप उसको बिना देखे बिना जाने बेनिफिट क्यों देंगे 80 का 60 का, तो लेस देन, कुछ अजम्पशंस है हमारी, सर बताया ही नहीं पेपर में कि एज क्या है, लेस देन 60, सर बताया ही नहीं स्टेटस क्या है, तो रेजिडेंट बेसिक, याद है, नहीं बोलूं तो रेजिडेंट, एज ना बोलूं तो लेस देन 60, कोई डाउट रहेगा। अगले पॉइंट, अब आ जा न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में सरकार ने क्या कहा बजट में, छोड़ो यार क्या एज का चक्कर, 70 80 9 95 क्या, छोड़ो यार, कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं, और इवन हमने तो बंदे भी सेम कर दिए, वही 4, कौन, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या रेट रखे सबके लिए कॉमन, 0 से 4 लाख, सुनते जाइए नई चीजें बहुत आएंगी, 0 से 4 लाख नील, चलते जाएंगे 4 का टेबल, 4 से 8 5, 8 से 12 10%, 12 से 16,
15%, 16 से 20, 20%, और 20 से 24, 25, और 24 के ऊपर बात समझाती है। यहां तक बात हुई। कुछ राइटिंग पार्ट कर लें आप, मुझे याद करा देना पहले। अब लिखिए एक्सेप्शन, अब हेडिंग दीजिए एक्सेप्शन। फिर मैं और भी बातें करूंगा रास्ते में, जैसे मुझे याद आ रही हैं मैं करता जाऊंगा आपके साथ बातें। फटाफट हेडिंग दीजिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ टैक्स पेड इन assessment year, exception of tax paid in assessment year। क्या आपने ये बताया था कल परसों? सब प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं और टैक्स कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर। नहीं, सरकार कहती इस पॉइंट के ऊपर 5 एक्सेप्शंस हैं। कितने एक्सेप्शंस हैं? 5 एक्सेप्शंस हैं। 5 तरह के बिजनेस हैं, 5 तरह के एक्टिविटी हैं, 5 तरह के कोई लोग हैं, इनसे टैक्स हम उसी साल लेंगे जिस साल इन्होंने पैसा कमाया है। वी कांट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो लिखेंगे नाम, जस्ट नाम लिखवाएंगे। 5 हेडिंग्स हैं। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस। क्या नाम है? शिपिंग बिजनेस ऑफ NR, चल जाएगा वर्ड शॉर्ट फॉर्म, नॉन रेजिडेंट, चल जाएगा प्रभु, नॉन रेजिडेंट। शिपिंग बिजनेस ऑफ NR, नाम से सुनते जाइए, शायद आप क्लियर हो जाएंगे। आपका शिपिंग का बिजनेस है और रेजिडेंट का नहीं, नॉन का। रेजिडेंट को क्या पकड़ना है? हिंदुस्तान में तो बैठा है, कहां जाएगा वो? उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, सारे प्रूफ आपके पास है, कहां भाग जाएंगे मुझे बताइए। ये बंदा कौन है? जल्दी बोलेंगे। यूएसए से शिप लेके चलता है, गुड्स लेके चलता है हमसे इंडिया से। क्या कमाता है? फ्रेट। क्या कमाता है? कैरेज। क्या कमाता है? लोडिंग अनलोडिंग। शिप पे सामान नहीं आता। कभी CIF वर्ड सुना? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट सुना है? कभी फॉरेन की साइट पे कुछ ऑर्डर करते हैं तो प्रोडक्ट का रेट इन डॉलर्स, इन रुपीस, प्लस वहां पे लिखा होता है FOB प्राइस। कभी सुनेंगे जिंदगी में कभी? चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड तक पहुंचाने की कॉस्ट, बोर्ड मतलब स्थल, शिप तक पहुंचाने की कॉस्ट। मैं क्या जी, तो कॉस्ट है सिर्फ शिप तक पहुंचाने की, नहीं समझे? यूएसए में शिप बंदे की दुकान के साथ खड़ा है, सुधीर सर की बिल्डिंग के साथ खड़ा है, कि उठाया सामान ले जा भाई, चल सड़को सड़की हो जा, ऐसा है? नहीं। मैंने ऐसे रैंडमली कोई वेंडर का फोन निकाला यूएस से, कॉल किया, कितने की मशीन के था? $20,000 हो सकती है। मैं कहता हूं आपकी दुकान का रेट है, मुझे वो मशीन किस पे चाहिए? शिप पे। वहां से अनलोडिंग, लोडिंग, कैरेज, कितने खर्चे होंगे? फिर एक कहता जी मैं आपको पूरा रेट बताता हूं, ऑन बोर्ड तक का क्या रेट है। फेयर फॉर बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं वर्ड, कहता है $22,000, $2,000 लगेंगे। किस बात के? इस खर्चे के। मैं क्या ये खर्चा भी अभी कम है, ये खर्चा जस्ट अभी शिप पे रखने का है। रास्ते में अगर आग लग गई, नुकसान हो गया, जहाज सिंक हो गया, डूब गया, इंश्योरेंस, और यहां पे भी उसको उतारना करना है, फ्रेट, रास्ते का किराया भी तो। अभी तो जहाज पे, बस में बैठे हैं, टिकट लेनी है, पहले टिकट, पहले बस तक तो पहुंचो। बस तक पहुंचने के लिए कैब, रैपिडो, स्कूटर पीपी करते हुए गए, वो किराया फ्री है कि मैं तो बस में जाना है? साले बस में तो पहुंचेगा, बस तेरे घर के बाहर खड़ी है, तो ऑटो रिक्शा, रिक्शा कुछ तो पकड़ेंगे, वो खर्चा। मैंने तो वही बताया था $22,000 तक रास्ते का किराया, फ्रेट, इवन इंश्योरेंस। वहां से यूएसए से चल रहा है बाय समुंदर, बाय सी दे ट्रेवल, बिकॉज कॉस्ट बड़ी सस्ती पड़ती है। आप बाय एयर मंगवा लीजिए, बहुत महंगा पड़ेगा, लाएंगे कैसे? लाएंगे कैसे? ये सारा सामान किसके थ्रू आता है? बाय शिप, समुद्री जहाज वर्ड सुना होगा आपने। बॉम्बे साइड बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, वो कंटेनर ही कंटेनर, कितने 2-2 हजार करोड़ रुपए के जहाज हैं, 4-4 हजार करोड़ के जहाज हैं, चलते रहते हैं। कैप्टन लेके, सेलर लेके उसको चलाता रहता है, लगा 3-3, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने चले हुए हैं कनाडा से, अलास्का थ्रू आते हुए कहां कहां चल रहे हैं, यूएसए से कहां कहां चल रहे हैं, उनका बाय शिप। रेजिडेंशियल स्टेटस में और भी इसकी बात करेंगे, जो अपने इंडियन
कोई ऑफिसर्स हैं जो शिप पे काम करते हैं, 4-4 महीने इंडिया नहीं होते, 6-6 महीने इंडिया नहीं होते, देन उनका स्टेटस कैसे चेक करोगे इंडिया है या नहीं? बड़ी तकड़ी बातचीत है। तो उसने, हम जैसे सब लोगों ने यूएसए से सामान मंगाया तो हमने सबने उसको क्या पे करी? फ्रेट। तो उसने पैसा कहां से कमाया यूएसए वाले ने? इंडिया। क्या आप इसको माफ करेंगे बंदे को? फिर तो कोई भी इंडिया में आएगा और पैसा कमा के चला जाएगा, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो एज अ इंडियन गवर्नमेंट हमें उस बंदे से क्या चाहिए? टैक्स। क्या हम भी समुद्र के बीच में जाएं या वो आएगा? आएगा, वेट कर लो। वो घर वाले आपको फोन पे बुलाते हैं कि गालियां गुलियां देनी शुरू कर देते हैं, आपको मारना कूटना होगा घर वालों ने, घर आएगा ना, कर लियो सीन क्रिएट, फोन पे भी गाली दे दी, बल्कि आपको सतर्क कर दिया घर नहीं जाना। ऐसे काम नहीं करना चाहिए, अपने अंदर रखो। आने साल के दे थोड़ा थोड़ी शुरू करेंगे, दे थोड़ा थोड़ी ठाठ से पहन दे, पहले ही उसको क्यों वार्निंग दे रहे हो? आएगा तो सी, क्यों क्लेश कर रहे हो? वो यूएस से जहाज चला लेके आ रहा है, सारा रास्ते में ना डूब दे। आएगा कि नहीं आएगा? वो जहां रोकेगा नहीं, ऐसी बाय बाय करके चला जाएगा, रोकेगा नहीं, सामान नहीं उतारना सालो, प्रॉपर रुकेगा, शिप बांधा जाएगा, सामान अपने जो डॉक हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, देखते ना क्रेन्स वाला पुष्पा मूवी देखी नहीं, वहां पे वो डॉक ही तो होते हैं सारे, वो डॉक ही तो हैं वो, वहां सारा कंटेनर रखे जाएंगे, आराम से किराया लिया जाएगा। इतनी जल्दबाजी क्यों? बट आप उसको इंडिया से लीव नहीं होने देंगे जब तक आपको उसकी कमाई हुई कैरेज पे, इनकम पे क्या नहीं मिलता? टैक्स। अब कॉमन सेंस है। अगला क्या वर्ड कहेगा? मैं कौन सा पैसे साथ में लेके चलता हूं? जैसे हमारे पास कोई पेरेंट्स आते हैं क्वेरीज के लिए, तो हर बंदा पैसे थोड़ा जेब में कैरी करके चलता है, तो पेटीएम का फायदा हो गया हमें। पेटीएम, जीपे, पहले ऐसे होता था कि जर्नल क्वेरी करने हैं, 1 घंटा बैठे हमारा दिमाग हो गया। मैंने भी समझाया, अगले फिर सोच के बताएंगे, मैं फिर पहले सोच ही लो जी, बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा, आप नहीं फिर मैं बताऊंगा, सोचना क्या इसमें? पेटीएम जीपे आप रखते हो यार, मैं कौन सा करोड़ों मांग लिए, 5,000 10,000 मांगे, सेटिंग बनी तो ठीक है, वरना ये एंट्री वापस। अब तो ये साहब है, जो क्रेडिट हुआ टेंशन वाले वो डेबिट भी हो जाएगा, मन पे क्या पार लेना है, इतना क्या सोचने वाले विषय। तो क्लियर कट आपका सिस्टम है। और मैं तो पैसे लेके नहीं चला, मैं कहा कोई बात नहीं, तेरा कोई यहाँ इंडिया में लीगल रिप्रेजेंटेटिव सुना है वर्ड? एजेंट वर्ड सुना है? पूरे हिंदुस्तान में सारे तुझे कोई जानते ही नहीं, वही किश्ती ले घूमता रहता समुद्र में है मूर्ख आदमी। कोई तो जानता होगा तुझे, कोई तो, उसको बुला, गारंटी दे, जिम्मेवारी दिवा, तब तक हम शिप लीव। ये कहता जी बात करो, मैं अगले साल आऊंगा ना, अगले साल हम, मैं क्या हिंदुस्तानी है, हम विश्वास नहीं करते। कोई दोस्त कहे जी बर्थडे तेरा आज है पार्टी में, वो कल आई नहीं शायद, किसी की आई हो तो पता नहीं, और जिस दिन बर्थडे है उस दिन सेलिब्रेशन करने का मजा ही कुछ, अगले दिन वो बात बनती नहीं, मैं कहा बर्थडे क्या खत्म, साले क्या केक काट लो, तू खा ले मैं खा लेता हूँ, बड़े कम। कहता है बड़ा बदमाश है। रीजन, हम विश्वास नहीं करते, तू कल से सारे हिंदुस्तान आना बंद कर दे, दफा करो, हिंदुस्तान जाना ही नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर से घूम के जाएंगे, चलो चलो योर कंट्री। हमसे तो तू पैसे कमा गया, इंडिया से आपने क्या कमाया? रेवेन्यू। हमें उस रेवेन्यू पे क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। या तो आप पे करके जाओ, इसी साल तब तक हम शिप लीव नहीं करने देंगे जब तक हमारे रेवेन्यू इकट्ठे नहीं। आपने अगला क्वेश्चन क्या दिया, सुनते जाइएगा गेम में क्या है। अगला क्वेश्चन, सर आप कैरेज को इनकम कैसे मान लेंगे? सिर्फ कैरेज, मैंने हिंदुस्तान से 100 करोड़ रुपए भाड़ा लिया, कैरेज लिया, इतनी दूर से चला, तो 100 करोड़ इज नॉट माई इनकम। जहाज चला है, पानी पे चल रहा है, तो पानी से थोड़ा चल रहा है, नहीं समझे? पानी पे चल रहा है, पानी से। लेबर इतने ज्यादा, ऑफिसर्स इतने, मेरी लेबर, वेजेस, खर्चे, फ्यूल, फूड स्टफ, कितना कुछ है शिप के अंदर। 2 महीने से शिप चल रहा है, फ्री नहीं चल रहा वो, उसके खर्चे। मैं कहा बात तो तेरी सही है, क्या आपको लगता होगा सीरियसली हम वहीं शिप पे बैठ के उसका ट्रेडिंग पी बनाएंगे? ये चौंकड़ी मार के बैठ गए, आजा छोटे, हम भी जानते हैं, प्लस हम पढ़े हुए हैं, लिखो ओपनिंग स्टॉक, कैरेज, इनकम लेस खर्चे, देखो जी 50 करोड़ तो प्रॉफिट आ रहा है, सीरियसली ऐसा होने वाला है। देन इनकम टैक्स हैव अ प्रिजम्पटिव रेट्स। क्या वर्ड है? प्रिजम्पटिव रेट्स। व्हाट इज प्रिज्यूम्ड? प्रिजम्पटिव रेट्स हैं हमारे पास कुछ, हम मानते हैं जो आप कैरेज लेते हो, मानता हूं आपके खर्चे भी हैं,
पर उसका फ्लैट रेट 7.5%। इतनी तो इनकम होगी तेरी यार। तो 100 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठे करता है और बाद में कहे जी मैं कमाता 5 करोड़ भी नहीं, तेरे से मूर्ख आदमी कौन है? और हमने साफ साफ शब्दों में मान लिया, अज्यूम कर लिया, छोड़ बात को, 95% तेरे क्या हो सकते हैं? खर्चे। इतनी बड़ी assumption कौन देगा सालो? मैं सिर्फ प्रज्यूम कर रहा हूं तेरी इनकम इस, अब इनकम आ गई, मेरा काम स्टार्ट हो गया। इनकम आ गई, प्रज्यूम्ड है। अब लड़ने बैठ जाए, नहीं 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 5 भी नहीं है, फिर तू खड़ा रहे साले, यहीं पे बैठा रहे, दफाओ, तेरा शिप भी नहीं खोलना हो, बांध दो इसको, बनाना ट्रेडिंग बनाना अपना CFA CPA कौन है, यही करेंगे। तुझे इतना पावर दे दी, इतना तेरा फायदा कर दिया, पर हमें टैक्स आज ही चाहिए, नॉट इन द नेक्स्ट। तो ये वर्ड देखना, शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका? एंड नंबर 2 पर्सन, मैंने पर्सन लिखा, लीविंग इंडिया, ये वर्ड खतरनाक है। परमानेंटली, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। तो आप तो खुद चिल्ला चिल्ला के जा रहे हैं, मैं वापस नहीं आऊंगा। लोग एक हाथ लाते हैं बाय बाय, दो दो हिला रहा है बाय बाय, साले यही रुक जा, बाय बाय के लगे। हमारे टैक्स ड्यूज क्लियर, हम कौन है तुझे रोकने वाले यार? आपको कौन है हम लोग रोकने वाले? आप हमारे टैक्स ड्यूज क्लियर कीजिए, हमने आपसे कोई लड़ाई नहीं। तो लोग याद कर लेते हैं इस चीज में विजय माल्या जी को, कितने संस्कारी कितने प्यारे जो बंदे हैं। वो कैसे फिर लंदन भाग गए, उनको सरकार ने लंदन क्यों जाने दिया? मगर तुझे पूरी कहानी पता है, टैक्स ड्यू तो है ही नहीं उसका, यही नहीं पता आपको? टैक्स ड्यूज तो है ही नहीं प्रभु जी, मैं समझे नहीं बात को। बैंक का पैसा नहीं दिया तो कौन रोके? बैंक रोके, हम क्यों रोके? हमारा कोई टैक्स का ड्यू नहीं। हम नीचे खड़े हैं जी, दो दोस्त, एक कोई शरारती तत्व आता है, दूसरे दोस्त को गाली देके भाग जाता है, और मुझे कह रहा साहब चल उसको पकड़ते हैं। मैं कहा तुझे गाली दी है? मैं खामखा बीच में पंगे लूं, कोई चौधरी बनूं? मगर मुझे गाली नहीं दी, मेरा नाम साहिल है, तेरा नाम कुछ और है, मुझे तुझे प्यार से पुकारा जा। अगला मुझे जानता ही नहीं, मैं खामखा जाके तो थप्पड़ लगाऊं, साले पहले तू ही आ, मेरी कोई लड़ाई है? तो अपना क्यों चक्कर? मेरे ड्यूज क्लियर है, मुझे आपसे कोई क्लेश नहीं। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, हम आपसे चाहेंगे हमारे ड्यूज क्या करके जाओ, क्लियर, दफा हो जाओ, आओ ना हो हमें क्या लेना, मुझे मेरे क्या चाहिए, टैक्स। थर्ड पढ़िए, डिसकॉन्टिन्यू, डिसकॉन्टिन्यू बिजनेस। इस पे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है थोड़ा सा, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ये यहां भी कवर कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर भी, डिपेंड करता है। आपने कोई ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ही क्या कर दिया प्रभु, बंद कर दिया, तो बंद करके देश थोड़ा छोड़ गए। बिजनेस बंद करना मतलब विदेश थोड़ा छोड़ दिया, वो तो यहीं पे, देश तो नहीं छोड़ा। तो हम वहां पे क्या कहते हैं कि या तो आप अगले साल भी आ सकते हो, वी आर वेटिंग फॉर यू, आप इंडियन ही है, कहीं जाएंगे। बट एक अच्छा सिस्टम ये बनता है, जब बिजनेस बंद हो ही गया, क्लियर हो ही गया, तो उसके रिलेटेड बनते हुए सारे सरकारी गवर्नमेंट ड्यूज भी प्लीज क्लियर कर ही दो। अगर बच्चा पढ़ के चला गया, कोई फीस पेंडिंग है या मेरी तरफ से है, निबेड़ो, बैच ओवर तो सिस्टम ओवर। हमारे बैच पुराने खत्म हो गए, सितंबर 25 खत्म हो गया, अब जनवरी 26 चल रहा है, सितंबर 25 ओवर है, तो उसके ड्यूज वगैरह आई थिंक सब कुछ ओवर है। कौन रखेगा पेंडिंग? कोई भी नहीं रखेगा। तो सेम अगर बिजनेस ही क्या कर दिया आपने, डिसकंटिन्यू, मैं तो यही चाहूंगा 4 महीने काम किया जी, अप्रैल मई जून जुलाई, बाद में भगवान करे बिजनेस नहीं चला, दिक्कत आ गई, एक काम करिए, कुछ ड्यूज होंगे आपके, और मैं जीएसटी नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो क्या बढ़ा रहा हूं, तो मेरा तो इनकम टैक्स से मतलब है, मेरे इनकम टैक्स का आपने 4 महीने सालों कुछ तो किया होगा, कुछ तो खरीदा बेचा होगा, कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, उस प्रॉफिट के ऊपर क्या बनता है क्या नहीं, मैं कहा जी बनता ही नहीं, कमाया ही कुछ नहीं, यही बात ना, यही बात लिख के दे दे, इतनी सी बात कही है, क्या क्लेश हो गया लिख के देने में? अब कई लोगों को यही नहीं पता, लॉस हो जाता है बिजनेस में, क्या हो जाता है, दे कांट इवन फाइल द रिटर्न। पानी सालों के वकील कौन है, पर उनके सीए कौन है, मुझे सोचता हूँ, वो कहते हैं जी रिटर्न क्यों भरनी, रिटर्न का मतलब है ITER,
इनकम टैक्स रिटर्न, लॉस टैक्स रिटर्न तो है नहीं, मतलब दिमाग से पैदल है। तुझे लॉस हुआ इसके बारे में किसको पता है? तुझे, किसको पता होना चाहिए? सरकार को। हमारी तरफ से तो रिटर्न नहीं आई। तू दुख में है तो बता ना, हम दुख भी व्यक्त करेंगे। कोई बंदा कहे जी मैं 10 दिन बड़ा बीमार रहा, तूने हाल नहीं पूछा, तूने बताया? बाबे तो है नहीं कि चौकी भरते हैं कि ध्यान आया फलाना बीमार पे है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। साले बताता, कोई दुख दर्द बताता कि हाँ भाई यार बीमार पड़े हैं, बड़ी दिक्कत है, हाँ पता लेने आते, फल फ्रूट लेके आते तेरे लिए, तेरे पास बैठते कि हाँ भी क्या हो गया, क्या दिक्कत है, डेंगू काट गया, तू काट गया, कौन होया, कुछ तो पूछते। फिर कहे जी मैं पता कैसे गुजर के आया हूं, मैं साले गुजर बता दे कहां से, मैं कहां से गुजर गया। सिंपैथी तब होती है कोई बंदा बताए, बिना बताए आपको क्या पता है। तो सेम सरकार कहती 4 महीने तूने कुछ तो करा है, इवन लॉस ही है, रिटर्न फाइल कर। और क्योंकि इसका नया स्टेप बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अगर सरकार इनकम पे टैक्स ले रही है तो लॉस को भी अगले साल में कभी तो इनकम होगी, उसमें से क्या कराया जाता है, इंग्लिश में वर्ड है सेट ऑफ। क्या वर्ड है? अब सुनेंगे, चैप्टर का ही पार्ट आएगा, क्या वर्ड है? सेट ऑफ। तो बताता तो सही ना, हम सुनते तेरी बात, कुछ फायदा ही करते, कोई रिजल्ट निकलता उस बात से, पर ये थोड़ा कि तू बताएगा ही नहीं। मगर जी बंद हो गया, मैं कहा क्या बताना है, बस हो गया, नहीं 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 नहीं, एवरीथिंग यू हैव टू बी डिस्क्लोज। हाँ वेदर यू आर इन द करंट ईयर, पर मैंने और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं, इकट्ठे बता देंगे, एक ही बात है, पर कोशिश करेंगे इसी साल। फोर्थ लिखिए, एओपी शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा तो, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, formed for a particular event। एओपी या बीओआई, फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। अब आपने कुछ ग्रुप बनाया, एओपी बनाई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। इवेंट खत्म तो एओपी खत्म। दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में सुना होगा ट्रेड फेयर लगते हैं, हर जगह लगते हैं, चंडीगढ़ लगते होंगे। हम 10 दोस्तों ने इकट्ठे होकर सोचा दिल्ली चलते हैं, कोई नया सामान लेके बेचते हैं। तो वहां देखा होगा आपने, अलग अलग स्टेट से लोग आए होते हैं, अभी भी हरियाणा में भी लगा हुआ है, पंचकुला में लगा हुआ है, कौन सा सरस मेला, कौन सा, आई थिंक सो। अलग अलग तरह के लोग जयपुर से आ रखे हैं, गुजरात से आ रखे हैं, अपनी कलाकारी सामान, कश्मीर, जैसे जयपुरी रजाई, रजाई बड़ी मशहूर है, सुना है? जयपुरी रजाई हजारों में है वो, 100 में नहीं है वो ऐसी होती है इकट्ठी कर करके इतनी सी बन जाती है, उसकी रुई स्पेशल है, उसमें ठंड नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वो लोग आए हुए हैं, कोई गुजरात से आ रखा है, गल्फ ऑफ कच्छ से देखे थे, कई तरह के लोग आ रखे हैं। अपन ने भी 10 लोगों ने इकट्ठे होकर वहां पे एक स्टॉल ले ली। अब 10 लोग हैं, 1-1 लाख रुपए डाले, जैसे दिवाली वगैरह पे पटाखों की स्टॉल, होली पे रंग, जैसा भी सामान करते हैं, इकट्ठे हुए हैं, 3-4 दिन का काम होता है। 10 लाख रुपए से कुछ सामान लेके पहुंच गए दिल्ली, वहां सामान बेचा, पैसे कमाए, आपस में 10 ने प्रॉफिट बांट लिया। ऐसे होता है कॉन्ट्रा सिस्टम, सिंपल क्लियर, सारी काम करेंगे, प्रॉफिट बांट लिया, सबने प्रॉफिट तो बांट लिया, टैक्स। मैं कही 10 लोग हैं, कल मैं थोड़ा हूं, आराम से मांग लो। सरकार कहती हाँ हम स्कूटर पे ही काम कर रहे हैं। कौन से सेक्टर में रहता राम, बता दे, साले चिट्ठी डाल देंगे उसे, पागल आदमी। मतलब राम के घर के, राम कहता है मैं अकेला थोड़ा था, 8 और भी हैं, शाम रहता है पिछले सेक्टर में, जाओ। कहता कोई, आजा बच्चे, तेरी तो सर्विस करनी पड़ेगी, लगा राम के पास जाओ, शाम के पास जाओ। आप अपनी जिम्मेवारी तभी खत्म करिए। एओपी बनाई थी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाया था, किसको नहीं पता कि 10 लाख का माल है, 25 लाख में बिक चुका, प्रॉफिट इज 15 लाख। तो पहले 15 लाख रुपए पे क्या सेट असाइड, क्या वर्ड है, सेट असाइड कर लीजिए टैक्स कंपोनेंट। 15 लाख पे टैक्स निकालो, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम आपके ऊपर है, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम आपके ऊपर है, बाकी बचा 12 लाख, उस 12 लाख को आराम से बांट लीजिए। तो पहले क्या करा था, एओपी बीओआई बना तो दी, मैं कह आज ही टैक्स क्यों देना है, अगले साल नहीं देते, अगले साल फिर आएंगे मेले में हम, शाबाश, हम वेट कर रहे हैं उसी तब्बू के पास कि तू कब आएगा, है मूर्ख आदमी। तेरा सेटअप खत्म, स्टॉल खत्म, 3 दिन के लिए आए हैं, जो आपके ड्यूज बनते हैं, पंचकुला में नहीं हुए, परेड ग्राउंड है जहाँ पे, तो वहां पे स्टॉल्स लगी हुई हैं, सबको कूपन नंबर, स्टॉल नंबर दिया गया,
किराया भी लिया गया होगा 3-4 दिन का, हफ्ते का, आई थिंक सो 8-10 दिन का मिल है, 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 16-17 तक चलना है मान लीजिए। तो सारे ड्यूज क्लियर करके जाइए। गवर्नमेंट छोड़ेगी क्या पंचकुला की? कि हमारे पैसे, स्टॉल के पैसे, कोई टैक्स, कोई ड्यूज, कोई रेवेन्यू जो हमारे यहाँ पे पेंडिंग था 10 दिन का, मैं अगले साल में फिर आऊंगा, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। कॉमन लिस्ट है, जैसे भी आना है सिंपल, बट हमें आपके टैक्स ड्यूज क्या चाहिए? क्लियर। तो ये पर्सन से भी टैक्स हम इसी साल लेंगे। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, लास्ट वन, लास्ट वन, लास्ट वन, सेल of assets for avoiding tax liability, for avoiding tax liability। आपने अपनी एसेट्स बेचनी क्या कर दी? शुरू। अब हमें इसको बोलते हैं पर्सन लाइकली टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स, कि मैं एसेट बेच दूंगा, सब कुछ बेच बाच के बैठ जाऊंगा, जब सरकार पैसा मांगेगी तो मैं कहूँगा पैसे नहीं है। तो हमें पता चलेगा ना, ऐसे दिन बंदे के आते हैं, जैसे इंसॉल्वेंट केस सुना होगा, ऑक्शन लगती है तो उसमें बाहर के लोग भी पैसा लेने पहुंचते हैं, अपाई पहुंचते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी पहुंचती है। बीकॉम वालों ने तक चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो उसमें एक वर्ड आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्या वर्ड आता है? बीकॉम के 4th सेमेस्टर में यूनिट 2 में चैप्टर आता है लिक्विडेशन, वहां पे एक वर्ड आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्रेडिटर तो है पर बाकी क्रेडिटरों से थोड़ी सी प्रेफरेंस, लाइक गवर्नमेंट का पैसा, उस लिस्ट में गवर्नमेंट भी बैठी है। गवर्नमेंट कहती है पहले हमारे पैसे तो दिलवा दे, तूने तो एसेट बेचनी क्या कर दी? शुरू। जब तक हमारी बारी आएगी हमें पता ही ना चले। और इसके लिए जब किसी बंदे की ऑक्शन निकलती है तो एक मार्केट में क्या जाता है? पब्लिक नोटिस। कभी सुना है? इन न्यूज़पेपर कभी खोल के देखा करो, पब्लिक नोटिस लिखा होता है, जनहित में जारी। सुना है वर्ड? आम जनता में, आम नागरिक में ये नोटिस, ये इंफॉर्मेशन जारी कर दिया जाता है। अब आप उसमें सरकार भी हैं, बंदे रखे हुए हैं, ये फलाना बंदा, इसका कोई ड्यू तो नहीं हमारे पास, इससे पैसे लेने हैं, पर ये बंदा तो आज इंसॉल्वेंट हो गया, इसकी तो ऑक्शन होने वाली है लास्ट 5 दिनों में। तो उस ऑक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? गवर्नमेंट भी, कि हमारे पैसे भी। मैं कहा नहीं जी, मैं अगले साल आऊंगा। नहीं नहीं, तेरे केस में तेरा कल का भरोसा नहीं, तेरा अगले साल का भरोसा कैसे कर लें? तो सेम ये 5 एक्सेप्शंस हैं जिन पे वैसे यूजली प्रीवियस ईयर का टैक्स कब दिया जाएगा? असेसमेंट ईयर। बट इन 5 लोगों से कब लिया जाएगा? इन द सेम प्रीवियस ईयर। याद हो जाएगा? 1 मिनट दे रहा हूं, रीड करो, 1 मिनट दे रहा हूं बस, फिर इसका कुछ और राइटिंग पार्ट धीरे धीरे चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। 2 मिनट दे रहा हूं बस, 1 मिनट फटाफट। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, डिसकंटिन्यू बिजनेस, एओपी बीओआई फाउंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट या टास्क, कुछ बोल सकती हैं। एंड लास्ट वन, पर्सन ट्रांसफरिंग, पूरा वर्ड बोलूं तो पर्सन ट्रांसफरिंग इट्स एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स लायबिलिटी। जब किसी को अवॉइड करें, फोन ना उठाएं, तो मिले ना, अगर कोई नहीं मैं तेरे घर आया तुम साले, तो जा बदमाश बन रहा है, तो यही तरीका होएगा। तो मेरे पैसे भी दो, पे करो। देखिए स्लैब रेट से एक बार हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको ऐड करवा रहा हूं एक बार के लिए, ऐड कर लीजिए। सेक्शन 288A, सेक्शन 288A। अब ये मत घबराइएगा कि सीधा 1 ना 2 ना सीधा पहुंच गया 288A। तो जहां जहां रेलेवेंस है, मेन है, पहले उसी की बात करेंगे, सबकी नहीं, ठीक है। ये सेक्शन क्या कहता है? टोटल इनकम, धीरे धीरे लिखते जाइए, काम काफी है। टोटल इनकम शुड बी, टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। अब कल की बात कुछ याद आई? कोई नहीं, लिख लो पहले। टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। तभी मैंने कल लिखवाया था। 0 से 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख 10 रुपए से मैंने कहा था तभी, ठीक है। अब ये नियरेस्ट कैसे होगा? मैथ याद है, 0.5 याद है, 0.5 हो तो
और यहां 0.5 नहीं, 5 रुपए, 5 रुपए। अजीब सी बात है। 2,04,000, 2,04,000 यू ट्रीट एज अ 2 लाख। 4 रुपए का मैटर नहीं है। 2,03,000, 2 लाख, 2,05,000, 2,10,000, 2,10,000 नहीं, पता नहीं तुम्हारा, 2,10,000, सुनते जाइए। 2,07,000, 2,10,000, समझ आ गया कुछ बात मेरी? 2,08,000, 9 रुपए, 10 तो है ही, 10 तो है ही। कोई बात समझाते? आई इनकम टैक्स वालों ने गरीबों वाले काम छोड़ दिए। अब आपको हर बंदे की इनकम के पीछे, इनकम जीरो नहीं, इनकम के पीछे आप कहते हैं जीरो की क्या वैल्यू है, मैं डिपेंड करता है आगे लगाइएगा। हाँ, तभी होते हैं छोटे से पंखे देते हैं आप लोग, जीरो की क्या वैल्यू है, जीरो की वैल्यू साले उधर चेक साइन कर, मैं बताता हूँ वैल्यू क्या है, लिखनी कहा है मैं बताता हूँ जीरो की क्या वैल्यू है। जीरो की तो वैल्यू है, अक्षर में नहीं आता जीरो। तो हर बंदे की इनकम के पीछे आपको आज के बाद क्या दिखेगा? जीरो। अजीब सी इनकम लेते हैं, अजीब सी। 19 लाख, ऐसी ऐसी तुक्का कर रहा हूं, लिख सकते हो 19,89,487, ऐसे कुछ भी लीजिए मैंने। 19 लाख ये मेरी इनकम एक्चुअली है। तो ये कैसे आ जाएगी आपकी इनकम 7? यार हद होगी यार, बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिलते, कितने सुंदर मिलते हैं, कितने गंदे ब्याज होते हैं, वो पॉइंटों में चल रहे होते हैं वो तो, मतलब फिर भी सुंदर सुंदर बोला है ना, क्या बोला मैंने? 487। अब इनका तो कोई डाउट नहीं, तो सरकार कहती फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करिए, आपकी टोटल इनकम 19,89,000। वेरी गुड। आज के बाद किसी को डाउट नहीं? ये मेरा पहला अपने टाइम में 2013-14 में डाउट था। कैसे? ब्रदर की फॉर्म है दीपक भैया की, पढ़ तो रही थे, इतने ध्यान से तो पढ़े नहीं की, इस चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए। रिटर्न ऑफिस में जाएंगे, जैसी दुकान वैसी काम करेंगे, बनेगी जैसी दुकान वैसी काम करना है। दुकान पे बैठ के वहाँ रिटर्नें पड़ी उठा के, तो पंजाबी हैं हाथ तो मैं टिकते, जिसको पंजाबी होते हैं हाथ तो तेरे निचले रहते नहीं, नीचे नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए पंगा लेने को। पेज उखाड़ लिए, उसकी जहाज बना लिया, कुछ कर लिया, कुछ तो हमें चाहिए। पेज लेके बैठ गए, कोई फिक्र दिखी कैल्कुलेटर पे मत्था मारने लग गए। मैं कहा मैं 2 देखी रिटर्नें, 3 देखी, 4 देखी। मैं दीपक भैया को कहा, मैं कहा यार सारे रिटर्न गलत भरते हो तुम लोग साले, किसी में 2 रुपए का फर्क है, किसी में 4 रुपए का फर्क है, किसी में 6 रुपए का फर्क है, ये क्या चक्कर है? अपना दिमाग तो छोटा, जितना ही कर सकते थे। कहता तू क्या बोली यार, कैसे फर्क आ जाएगा? मैं ये देख जोड़ द्वारा, लास्ट में 2 रुपये आ रहा है, तूने जीरो लिखा हुआ है, लास्ट में 6 आ रहा है, तू आगे चला गया है। यार बंदा एक तरह की गलती करता है, कम लिखता है, तू कभी कम भी लिखता हो, कभी इतना दिमाग हमारा भी चल रहा है। कहता तू बैठ जा तो कल से यहाँ पे आया ना कर, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा तेरे लिए, तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, तुझे समझाएंगे तो भाई तू हो रहा है। कई बंदे समझाते इसलिए नहीं कि आगे फिर क्लेश करेगा, क्वेश्चन एक पूछोगे तो अगला क्वेश्चन भी तैयार है, अगला क्वेश्चन भी तैयार है मेरा, अगला जवाब ही बंद कर दो, तू यहाँ आना ही निकल से, तू क्यों आया है? कोल्ड ड्रिंक पीना है, कुरकुरे खाना है, कुछ खाना है, खा, बाहर बैठ और जा। वो क्लेश कर रहा है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब होंगे तेरे, तू उन्हें टिकना नहीं, एक जवाब सुन के तो टिकना नहीं, तो अगला जी पूछेगा। फिर टैक्स में भी ऐसे होता है, जीरो की बारी है, तो ये नियरेस्ट है, लॉ में लिखा है, उसका जवाब आप लॉ पे जाएंगे, किसी के पास नहीं जाना आपने कि बाबूजी लॉ में सेक्शन 288A में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ बनाते वक्त इनकम टैक्स वालों ने साफ कहा है ऑल इनकम्स राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो मैं कहा ठीक है भाई, बात तो सही है, अब बनी ना बात, ऐसे बोलना फिर कि कानून है, लॉ है, हम सानेंगे, समझेगी तेरी बात को। ऐसे थोड़ा होता है कि तू जा घर जा फलान जा, मैं घर पापा को बोला ऐसे बोलता, वो कहते चल कोई नहीं समझा देंगे कि वो भी ऐसे ही है कि तू भी ऐसे ही है, दोनों को समझा देंगे। वो कहते मैं ऐसे क्या है चाचा जी, पापा को चाचा बोलते कि फ्री टाइम में आ जाए मैं समझा दूंगा। मैं जाकर क्या लगा दी, मैं बोलता कैसे है वो, क्योंकि दिक्कत क्या है, अपने घरों में छोटे होते अपने को ज्ञान हो जाता है कि पैसे कौन खर्च कर रहे हैं, ऑफिस में अपने बना के दिया, साला हवा कर रहा है आज वो, इस तरह के क्लेश। मैं क्या बोलो उसको साले को, कराता क्यों नहीं वो, नहीं गलती बताइए, मैंने बोल ही रहा, वो गलत वो है जबकि। और कहते कोई तू ठंडा रहे, तू पढ़ लिया, 8 के शिफ्ट में गया ही नहीं, टाइम पे पढ़ाने में जोर था,
फिर जब खुद पढ़ा तब जाके अकल आई, हाँ सही कह रहा है बंदा यार। वो समझाने में थोड़ा समझ आती है, जब चीजें देख ली, क्वेश्चन करे, फिर एक नहीं कई सारी एग्जांपल में, तभी एक एग्जांपल बोल दिया ऐसी आपके सामने, कोई बोल दो। अब 2015 बोल दो ऐसी, 2015 रुपए 2015, तो 2020 है। कोई बंदा कहे 5 साल का फर्क डाल दिया, मारेगा तू, रुपए बोल रहा हूँ 2015। समझा रही बात। अब इसका ही एक और सेक्शन आया, लिखो 288B, ये अगला आया। इसमें सरकार ने क्या कहा, टैक्स लाइबिलिटी। क्या वर्ड कहा, टैक्स लाइबिलिटी। देन एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके व्हाट इज टैक्स लाइबिलिटी। अभी तो वर्ड है, टैक्स लाइबिलिटी शुड बी राउंडेड ऑफ nearest to multiple of ₹10। ये भी हमें मल्टीपल ऑफ रुपीज क्या चाहिए। फिर मैं उसके बाद ऑफिस नहीं गया इसी कारण कि फिर मार खाऊंगा, फायदा नहीं, फिर वो घर में क्लेश होगा, मेरी वजह से घर में क्लेश क्यों होना चाहिए। तो मैं कहा साले जितने हमें अकल आई, मैं कहा तो टैक्स लायबिलिटी भी गलत निकाल रहा है, इसको सीए किसने बनाया। हम भी बन ही रहे थे तब। तो मैं नहीं, पहले पढ़ो, पूरी चीज सीखोगी, चीज क्या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कल अपन इतना से आपको 2-3 चीजें में दिन में चीजें बता ही नहीं सकते। अभी बहुत चीजें दिन में बड़ी पड़ी हैं कि आपसे क्या बातें करूं, क्या समझाऊं, कारण इतना कुछ है टैक्स में बताने के लिए। चैप्टर तो शुरू नहीं होगा अभी, जब तक कुछ आए चैप्टर शुरू नहीं हुआ, 3 दिन से जा तो रहे हैं, पर नहीं समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये, कब शो शुरू करेगा। इस शो को साले मैं कलाबाजियां करता हूँ यहाँ पे, फिर उठा लाऊंगा जो मखे पे हैं यार। लोग तो देखते हैं कि कुछ रेड रूट से लिखवाया था, 2 घंटे में लगा गए और भेज देता घर पे, पता नहीं कब पढ़ाएगा। पढ़ा ही रहा हूँ सालो, यही सिलेबस का पार्ट है और यही मेरा पहला चैप्टर है। हाँ वहाँ छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन करने में आज एक बार याद हो गया, बार बार थोड़ा रिपीट करना है, बार बार थोड़ा। एसेट्स +1 में पढ़ा दी, आज भी पढ़ाते हैं, फर्नीचर माने कुर्सी, टेंजिबल छू सकते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। कोई सालों +1 में चोरी लाया, वहां पढ़ा तो दिया, आज तो बस ये बोलते हैं एसेट है। एसेट में आगे आप खुद बोल रही होती हैं फिक्स एसेट है। यही मुझे आज बेस चाहिए आपका कि हाँ जी समझ लो, कि बाद में पूछोगे टाइम क्यों कर दिया जी, मैं क्या लिखवाया नहीं तो क्लास मिस करिए शायद। 288A 288B, टोटल इनकम भी राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट टू 10 और टैक्स लायबिलिटी भी राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट टू 10। लिख दिया। अगला पॉइंट सुनिए, इसके बाद थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो हमें राइट डाउन करने, फिर तो क्वेश्चन लिखवाना है जब मर्जी कर देना। अब एक हमारे पास आया जी सर्कुलर, क्या आया हमारे पास, ये कौन इशू करता है प्रभु, सीबीडीटी, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इन्होंने एक सर्कुलर इशू करा, किन को लेके, पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं। बर्थडे ऑन 1 अप्रैल, जिन लोगों का बर्थडे किस दिन आता है, 1 अप्रैल। डाउट क्यों पड़ा, आपने कहा अगर आपकी उस साल एज 60 हो रही है, देखो आप पहले 62 के, फिर क्या क्लेश है, अच्छी बात है, बच गए, 1 साल और देखिए, 62 से 63, 63 से 60, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले भी सीनियर थे, अब भी सीनियर हैं, वही स्लैब पहले भी थी और अब भी। ये दिक्कत कब आई, किन लोगों को आई, जो पहले थे 50, कब तक, 31 मार्च तक। आप पीवाई कौन सा क्वेश्चन निकाल रही हैं, पीवाई कौन सा क्वेश्चन निकाल रही हैं, 25-26 बोलो, 25-26 का मतलब 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च, समझाती है बात, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च। और अपना अपन 59 के अभी 31 मार्च कब तक, 25 तक, 25 तक, या मान लीजिए 26 तक, तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, आपके लिए ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अभी 31 मार्च कौन सा चल रहा है, 26, 31 मार्च कौन सा, जिस साल का तुमने टैक्स देना है, दोबारा बोलो, 31 मार्च 26 मतलब यही हो गया, यही हो गया, नहीं हो गया, जिस साल का तुमने टैक्स देना है उस पूरा साल
तुम्हारी एज 59 थी, हो सकती है जस्ट अगले ही दिन तुम्हारा हैप्पी बर्थडे, हो सकता है, हो सकता है। पर ये उन्हीं के केस में जिनका बर्थडे, अपने केस में नहीं, चलो खुश हो जाओ। अपने में है कोई फर्स्ट अप्रैल वाला? अप्रैल कोई नहीं है, चलो तो कोई भी नहीं है। जिनका बर्थडे, सारे कत्ती को तो हो ही गया, फिर कत्ती को तो बैठेंगे, केक कट तो गया, हो गया, वही तो बात करूंगा। जिनका बर्थडे अगले साल जा रहा था, अगले साल चला गया ना। मैं इनकम किस साल की चेक कर रहा हूं? 25-26, 25-26 मतलब 31 मार्च 26, 31 मार्च 26 को अभी आप कितने साल के हैं? तो आपको हम लोग क्या नहीं मानते थे? सीनियर सिटीजन। जबकि अगले ही दिन आप कितने के हो जाएंगे? 60। तो सरकार ने इस डाउट को खत्म करने के लिए साफ कह दिया, अगर कोई दिक्कत कब पड़ेगी? जब आप इस दिन 59 के हैं या 79 के, वरना क्या दिक्कत है? आप 85 ईयर के हैं, बताओ यार, अब 85 के हैं, अगले साल कितने के हो जाएंगे? 87, 88, कोई दिक्कत है? अमर है, कोई दिक्कत ही नहीं। आप पहले ही सुपरमैन बन चुके साल, इसके बाद क्या बना दे तुझे और? हो गया ना। दिक्कत कब आई? 2 बार। 59 से बंदा 60 में जंप कर रहा है, 79 से तो आप नॉर्मल से सीनियर बन रहे हैं, सीनियर से सुपर, कोई आपके ऊपर स्लैब एज का फर्क है। और बर्थडे आता है आपका सही अगले दिन, अगला फाइनेंशियल ईयर, बोल नहीं सकते आप लोग, अगला फाइनेंशियल ईयर, ये तो फिर मुसीबत की बात है। तो सरकार कहती चिंता मत करिए, अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल कौन सा आ गया, मान लेते हैं कौन सा, जब भी बोलूंगा आ रहा है, हम आपको इस दिन इसी साल कितने के मान लेंगे? 60th के। ये बाय सर्कुलर सरकार ने पब्लिक नोटिस में जारी किया कि लोगों में क्लेश नहीं चाहिए, हम ही बोल देते हैं कि आप बोल दो जी। जैसे स्कूल में दोस्त मित्र रहते थे, कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, साले नोटिफिकेशन तो आई नहीं। कोई टीचर बोले, टीचर में बोले विश्वास नहीं, कौन बोले? प्रिंसिपल, कोई हेड, कोई वहां पे हो, जब तक वो नहीं बोलता तब तक हम छुट्टी घोषित नहीं मानते। तो सेम सीबीडीटी के सामने बड़े डाउट आए, लोगों का बेनिफिट क्यों छीनना सिर्फ एक दिन की वजह से? तो आप लोग तो आजकल रात को ही केक काटते हो, पहली हैप्पी बर्थडे 31 मार्च को, तो सरकार कहती कोई दिक्कत ही नहीं। तो जिसका बर्थडे 1 तारीख को है, एक दिन पहले वो 59 का था, हम उसको उसी दिन 59 नहीं 60, उसको बेनिफिट दे देंगे। कौन से वाले? 60 साल की उम्र वाले। जो 79 का उसको क्या मान लेंगे उसी दिन? सुपर सीनियर। तो बच्चा कहता है इतना क्या ही फर्क है, 0 से 2.5 माफ था, 0 से 3 हो जाएगा, मान लो। न्यू स्कीम में तो एज का चक्कर ही नहीं है, तो वहां पे क्या बर्थडे कब कब नहीं, खत्म ही बात। आपको लगता होगा कि अब तो पूरा इनकम टैक्स अपने पढ़ा ही नहीं, हमें अभी लगता है कि जस्ट इतना सा बेनिफिट कि 0 से 2.5 था, 0 से 3 हो गया, 50,000 ज्यादा माफ हुआ ना। उस 50,000 का 5%, 2500 टैक्स ही माफ हुआ। तो मैं कहना चाहूंगा जी, माफ तो माफ है, फ्री तो फ्री है, चाहे 10 रुपए की आइटम फ्री है। पहली बात, आपको ज्यादा क्लेश है, दे दो 2500 फालतू, हम तो कह रहे हैं टैक्स फालतू दे दो। दूसरी बात, आप तो मैं भी सिर्फ टैक्स में बेनिफिट पढ़ा है, सीनियर सिटीजन को और भी कई जगह क्या है, रिलैक्सेशंस, एग्जाम्पशंस, तो वहां नहीं फर्क पड़ेगा। फिर तुम्हारे एक दिन से ना भी बोलता, चल इस साल 59 से गुजर जाता, अगले साल 1 साल के चक्कर था। पर सरकार ने आपके लिए पॉजिटिव सोचा, नेगेटिव नहीं, कि एक दिन के चक्कर में एक्चुअल, इसको बड़ा तो पढ़ते हैं यार AS1 में, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, AS1 में पढ़ते हैं अजम्पशन, कि एक दिन के चक्कर में सारा कंसेप्ट खराब, ये कैसे डिनाई कर देंगे एक दिन के चक्कर में? तो इस चीज को लेके हमने यहां सर्कुलर इशू कर दिया कि जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, और दिक्कत कब पड़ेगी? सिर्फ 2 बार, 59 से 79 से, और ऊपर से ओल्ड स्कीम। न्यू स्कीम में तो बर्थडे वाला सीन ही नहीं है। ये बड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं धीरे धीरे, डाउट यार रहेगा, ओके रहेगा। अगला पॉइंट लिखो। इसके बाद आगे चलें तो बर्थडे की बात होगी, टैक्स लाइबिलिटी की बात हो गई। नेक्स्ट वर्ड लिखिए एक हेल्थ एंड, एक वर्ड लिखवा रहा हूं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ज्यादातर हम इसको H एंड EC बोलते हैं जी, H एंड EC।
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये है प्रभु जी हमारे पास 4% ऑफ टैक्स। ऑफ किसका? टैक्स। आप टैक्स निकाल लीजिए, वही स्लैब स्लूब लगा के जो भी लगा के करना है। जो टैक्स आ गया था, याद है, अभी आप बोल रही थी 12,500, 7,500, 32,500 समथिंग समथिंग बोल रहे थे, बस उस पे 4% और ऐड कर दो। पहले ये किसी टाइम हो गए 4 साल यार 3% था। कितना था? कोई ना कोई बोल देता है पुराना रेट, वैसे कोई मिलेगा नहीं ऐसा आपको बोलने वाला कि 3%। कहां बोल रहा है भाई, 4 हो गया। और 3 का भी क्या चक्कर क्या था? तब था सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 3%। फिर गवर्नमेंट ने, मैं और डीप बता रहा हूं, 1% ऐड किया किसके नाम का? हेल्थ। चलो कुछ तो आ रहा है। अब हजारों करोड़ अगर टैक्स बनता है, उसका 4% 40 करोड़ में एक्स्ट्रा मिलता है, तो हमें क्या दिक्कत है लगाने में? लगा दो, सरकार लगी अपने काम पे कि जहां टैक्स इकट्ठा होता है कर लो, गाड़ियों से, हर चीज से, जीएसटी से, प्रोडक्ट से। और रेवेन्यू है यार, और कहां से कमाएंगे? चलो आप दे देंगे एक बार, आप तो एक बार दे देंगे, सरकार इतना बड़ा खर्चा चलाएगी कैसे? देन उन्होंने जाते जाते 4%। अब याद है आपने पीछे पड़ा था टैक्स लाइबिलिटी, राउंड ऑफ करना है, वो पहले करना है या 4% लगाने के? 4% लगाने के ऐसे तो रास्ते में बहुत बार राउंड ऑफ हो जाएगा। कितनी बार राउंड ऑफ करेंगे? तो हम इसको कहते हैं पहले आप नॉर्मल क्या निकाल लो? टैक्स निकाल लो। क्या निकाल लो? टैक्स निकाल लो। लास्ट में 4% ऐड कर दो, फिर राउंड ऑफ कर दो अकॉर्डिंग टू कि वो 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, हो जाएगा। समझ आ गया? हेल्थ एंड क्या बोला मैंने? हाँ। अब एक वर्ड लिखवा रहा हूं, सुनने में हर्ज नहीं है, सरचार्ज। लिख लो सरचार्ज लिखवाना, जबकि मुझे हेल्थ एंड सेस के बाद लिखवाना चाहिए। तो मेरे पास तो टर्म्स दिमाग में आई जा रही है, मैं बोली जा रहा हूँ कि हाँ जी ये भी लिखवा दो, ये भी लिखवा दो। अभी जस्ट इसको थोड़ा लिखवाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा बट थोड़ा लिखवाऊंगा। सरचार्ज, सरकार एक और कंसेप्ट ले आई, ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकार कहती, टैक्स की स्लैब पढ़ी है आपके पास? हाँ जी। हेल्थ एंड एजुकेशन भी पढ़ा, कितना? 4%। मैं एक और टैक्स लगाओ इनके ऊपर, एक और टैक्स। ये तो हद होगी यार, कंगाल करने पे आए पे हमें। सरचार्ज लगाओ। क्या लगाओ? सरचार्ज। अब आप सही सीक्वेंस सुनेंगी ना, पहले निकलता है टैक्स, सही सीक्वेंस, देन लगता है सरचार्ज, लग जाता है, देन लगता है सेस, फिर आती है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये क्या है सरचार्ज, कैसे है, कैसे नहीं? ये सरचार्ज के रेट सबके लिए अलग अलग हैं। सबके लिए मतलब फर्म के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई सबके लिए अलग, इंडिविजुअल के लिए अलग बात होती है। मेरा मेन कंसर्न आपसे बात करना किसको लेके है, तो मैं थोड़ी सी बात करता हूं, शायद आपको समझ आए, शायद कोशिश करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए फॉर इंडिविजुअल, क्या वर्ड लिखा मैंने? फॉर इंडिविजुअल। अगर यहां तक लिख लिया तो मुझे बता देना। फॉर क्या लिखा मैंने? इंडिविजुअल। इफ टोटल इनकम exceeds 50 lakhs, if टोटल इनकम, अभी तो ये भी नहीं समझाया मैंने टोटल इनकम क्या होता है, मैं तो ये भी नहीं बताया, ऐसे चल नहीं रहे, लिखी जा रहे हैं हम लोग। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख बट अप टू 1 CR, अप टू 1 CR, करोड़, करोड़, अप टू 1 करोड़। आप भी समझदार होंगी कि कोई बंदा 10 लाख कमाता है, 12 कमाता है, 15 लाख कमाता है, क्या वो इक्वल है जो बंदा 80 लाख कमाता है? सेम चीज होनी चाहिए, वही स्लैब प्लस एस, वही स्लैब प्लस एस। नहीं, सरकार कहती जो बंदा 50 लाख से ऊपर कमाता है, पर अप टू 1 CR, 70, 80, 85, 90, 95, 98 लाख, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स है। पर जो एक्स्ट्रा टैक्स है ना, वो ऑफ परसेंटेज जो है वो इनकम का नहीं है, ऑफ टैक्स है। तो वहां पहले मतलब 80 लाख बोल दिया मैंने, तो कम मार दिया, कितना बोला मैंने? 80। कोशिश करते हैं सभी लोग ट्राई कर पाए मेरे साथ साथ। नॉर्मल बंदा मानते हैं, ओल्ड स्कीम मानते हैं, ऐसे सुन लो, ऐसे सुन लो, ऐसे सुन लो,
हो जाएगा। ओल्ड स्कीम है, नॉर्मल बंदा है, एज भी नॉर्मल है, 0 से 80 लाख इनकम है। कितनी इनकम है सबको? सभी पार्टिसिपेट करना, मजा तब है। मैं आपको वैसे याद ही करा दूंगा, फिक्स रेट है। 10 लाख तक अगर मैं तुम्हारा सही साथ दूं तो टैक्स बनता है 1,12,500। दोबारा आते हैं, शॉर्टकट है। 10 लाख तक फ्लैट टैक्स बनता है, अगर कुछ भी दिक्कत अभी नहीं है तो 1,12,500। हाउ? 0 से 2.5 माफ है, अगले 2.5 लाख का 12,500, अगले 5 लाख का 20, एक और 12,500, एक 12,500। मैंने इनकम कितनी बोली? 80। 80 में से 10 कर दो साइड, बोलो 70 लाख का 30%, 21 लाख। आता है करना यारो, 70-30 21 लाख प्लस 1,12,500, 22,12,500। अगर मुझे ये सरचार्ज वाली बात ना पता हो तो मेरे अकॉर्डिंग टैक्सेस 22,12,500 प्लस मेरे अकॉर्डिंग। पर सरकार कहती नहीं, सुनते जाइए, चीजें बहुत टेक्निकल है। सरकार कहती नहीं, तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। मैं कैसे और क्यों? तुम्हारी इनकम अगर 50 लाख क्रॉस करती है, बट अप टू, अब ऐसे तो नहीं है कोई बंदा 1.5 करोड़ कमाता है वो अलग बड़ा बंदा है, हमने स्लैब नहीं है। अप टू 1, देन आपको सरचार्ज देना है 10% ऑफ किसका प्रभु? टैक्स। 10% लिखते जाओ साइड साइड पे, 10% ऑफ किसका? टैक्स। मैं तो अभी इतना ही बोल रहा हूं, तो और भी है। तो बच्चा कहता है जी मैं फिर वहीं पे था, 22 लाख, बोलो 12,500 का मतलब पहले 10%, 22 लाख 12,500 का मतलब 2,21, हाँ 2,21,250, 2,21,250, ये भी इसमें ऐड करोगे तो 22,12,500 पहले, 2,21,250 और फिर उसके बाद क्या लगेगा? मतलब आप देख पा रहे होंगे, पहले टैक्स आया, फिर उसके अंदर, उसके बाद सेस। पर ये दोनों परसेंटेज टैक्स की हैं, दोनों परसेंटेज टैक्स की हैं। और जो सरचार्ज पहले लगता है वो नॉर्मल टैक्स का, जो सेस है वो आफ्टर सरचार्ज। नहीं समझे? कहीं 4% में 22-12 करता तो ऑब्वियसली थोड़ा, अब 4% करूंगा 24 समथिंग का, थोड़ा तो मैं सेस सबसे कब लगेगा? सबसे लास्ट आइटम भूल मत जाना, 4% क्या लगाना है? सेस। बात हजम हो रही है कुछ? मैं क्या अच्छा इतना ही है? मैं क्या इतना तो नहीं है, एक्चुअली वर्ड थोड़े खतरनाक इसके अंदर ज्यादा है, अभी समझ नहीं आएंगे तो ओरली बोल देता हूं। इसमें सरकार कहती जो आप इनकम बोल रहे हो, टोटल इनकम, इनकम टैक्स में हमारे पास 2 प्रकार की इनकम हम बोलते हैं। एक होती है नॉर्मल इनकम और एक होती है स्पेशल इनकम। कौन सी? एक नॉर्मल और एक स्पेशल। हाउ कैन यू डिफाइन कि नॉर्मल है स्पेशल? मैं नॉट स्पेशल एनीथिंग। स्पेशल इनकम वो जिसपे स्पेशल रेट ऑफ क्या लगता है? टैक्स। बात हजम हुई? अभी मैंने क्या लिखा वर्ड, क्या तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है? मैंने भी क्या पूछा आपसे, 80 लाख, क्या तुम्हें पता है 80 लाख में क्या है? यू ऑल आर अज्यूम 80 लाख इज नॉर्मल इनकम, जबकि हमारे पास कुछ स्पेशल इनकम्स है, एंड स्पेशल इनकम इज टेकन ए ड्राइव्ड वर्ड फ्रॉम स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। लाइक सर कुछ एग्जांपल्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो सुना है, फर्स्ट डे कहा था कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, याद है? इवन डिविडेंड इनकम, कई वर्ड है। देखो आज तो पहला दिन है तो बाउंसर जाएगी गेम, पर पहले समझ लो थोड़ा सा। तो मैं लिखवाया नहीं कि आउट हो जाओगे, अब वो बंदा बाहर का है, क्लास सुनने के बाद ऐसा सर गलत पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है ना, होता है। रिलेशन तो बोला ही नहीं, इंक्लूडिंग टोटल इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, प्रभु बहुत पता है। पर दिक्कत है तुम्हारे ऊपर से बाउंसर गई तो फिर फायदा नहीं। अभी के लिए नॉर्मल बता रहा हूं, पर लिखने में कोई हर्ज नहीं, तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम। एग्जांपल के लिए LTCG ऑन शेयर्स, LTCG
other than shares, STCG on shares and dividend तो सरकार ने 4 इनकम्स को थोड़ी वेटेज ज्यादा दी है, जबकि डिविडेंड वैसे बता दूं स्पेशल इनकम नहीं है। बोल दिया शेयर्स की बात चल रही है तो तू भी साथ में आ जा, शेयर्स की बात चल रही है, शेयर्स का भाई कौन होता है, डिविडेंड, तू भी आ जा। वैसे ही बोल दिया, पर डिविडेंड पे कौन सा रेट लगता है, स्लैब रेट। क्या लगता है, सबके लिए बराबर, कोई ऐसा फर्क नहीं है। डिविडेंड कवर होता है अदर सोर्स, कहाँ कवर होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहाँ कवर होता है, कैपिटल गेन्स। समझा रहा है। अब दोबारा सुनो, इसको अगर मैं सेक्शन वाइज बोलूं या बुक में कोई बच्चा ज्यादा तेज होता है खोल लेता है किताब वगैरह, तो इनको हम लोग बोलते हैं जी 112 ए, 112, 111 ए। These are the 3 sections of chapter capital gain, capital gain। 112 ए सेक्शन, किसी के आगे नाम बोल देना जिसको सी इंटर पास है, सही पता होगा सालो, अपने आगे दोस्तों को बोलोगे तो खुद अनपढ़ है। 112 ए वो पहले शुरू हो जाएगा, कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, ऑन शेयर्स, अकेला 112, अकेला 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन। तो इनकम टैक्स वालों ने लॉन्ग टर्म को 2 ही पार्ट्स में बांटा है, शेयर्स एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ऐसे होता है। तो आप समझ सकते होंगे शेयर्स की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, और यही थोड़ी सी टेक्निकलिटी हमें इंटर लेवल पे लेके चलेगी। मैं आपको वैसे ही मजाक नहीं कर रहा, अभी आप नए नए सीख रहे हैं, कईयों को चक्कर भी आएंगे। फर्स्ट डे ORS वैसे नहीं कहा था मैंने, इसको अभी के लिए दोबारा कह रहा हूँ, जस्ट समझिए। अभी कोई काम की बात नहीं करी मैंने, काम की बात तो तब होगी जब सालों इसको रिटेन करके इससे क्या निकालना है, क्वेश्चन। पूरे समुंदर में से, पूरे समुंदर में बहुत बातें होगी अब तक, स्लैब्स, रेजिडेंट, टैक्स लायबिलिटी, एज, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बहुत कुछ हो गया। बट अभी कोई घबराने वाला सीन नहीं। आपको पता नहीं, आपको फील होता नहीं होता, आई थिंक सो मेरी एनर्जी बहुत लग रही है। वो खड़े होकर पढ़ाने में जहाँ एनर्जी लगती है, तो बैठ के पढ़ाते थे आराम पड़ गया। अब आप किसी का भी ये 3 दिन का डेमो कहीं और सुन लेना, आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम टीचिंग यू एंड व्हाट दे आर। गारंटी रही, कहीं नहीं भागते आप, टेंशन ना लो, आपको पता चल जाएगा साला क्या पढ़ा रहा है। तो मैं यही बीकॉम वालों को कहा था, यहाँ पंचकुला में लाइव एग्जाम्पल है, किसी को पूछ लेना। अब शुरू होते तो चोड़बाजी में कहते हैं, मैं कहा यार ऐसा इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा सालो, तुम सुना के आओगे, तुम्हारे प्रिंसिपल को तुम्हें मजा आएगा। बच्चे गए आर्टिकलशिप में, तो वहाँ चलती सेक्शन वाइज बात है। प्रिंसिपल ने कह दी 112 कहता हाँ जी सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, टैक्स लायबिलिटी 1,25,000 पे वहाँ पे, उसके बाद 10% है वो। तो देखो सारे तोते की तरह बोल रहे हैं कि हम लोग आज भी किताब खोल के देखते हैं या किसी और का। मैं कहीं पढ़े लिखे हैं यार, टैक्स ऐसा पढ़ा है कि ऑरली है, टैक्स तो है ही ऑरली, टैक्स में तो अकाउंट्स वाला काम ही नहीं सॉल्व करना है, प्रोविजंस है। प्रोविजन पता है तो उम्मीद आता है, प्रोविजन नहीं पता तो आधी लड़ाई तो वही हार गया अपन। अब इसकी लड़ाई वही डबल है, यहाँ प्रोविजन भी पता होनी चाहिए, प्रोविजन को अप्लाई करना भी आना चाहिए। लोगों को अप्लाई करना था बहुत प्रॉब्लम है, चंडीगढ़ सारे पढ़ा रहे हैं, प्रोविजन पढ़ा रहे हैं, अप्लाई करना नहीं सिखा रहे। और आप तो बहुत छोटे हैं, मैं आपको फिर कैसे फेथ कर लूं। मैं कौन सा CA फाइनल पढ़ा रहा हूँ, ये अप्लाई तो इनको अप्लाई करना दोगड़ी उनको नहीं आता, उनको सिखाना पड़ता है। तू पढ़ा क्या है, कहना ये मैं समझा क्या इसका मीनिंग, दोबारा समझा, नहीं समझ आता। या पहली बार आपके लिए वर्ड लेकर आया हूँ 112 है, 112, 111, आपको तो भी राइट डाउन करना है बस। मैंने भी पंगा लिया 80 लाख में कितना क्या कितना क्या, नहीं 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 नहीं, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड कि देयर इज आल्सो कांसेप्ट ऑफ सरचार्ज। बस ये एक टैक्स होता है, स्लैब रेट होता है, एक सरचार्ज भी होता है जो बड़े लोगों पे लगता है। किन पे, बड़े। अब बड़े कौन, जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर अप टू 1 CA, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। और कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से पेशेंस से चलिए। मुझे टेंशन ज्यादा आपसे कि आपको कैसे समझाना है, आपको नहीं है, मुझे है। पर बच्चे के दिमाग में फिर वही बात कीड़ा रहता है कि नहीं जी हम कैसे करेंगे, साले हमसे पहले मैं आता हूँ, रिजल्ट मेरा है, रिजल्ट मेरा है कि तुझे कैसे पास कराना है। 6 पेपरों में ये पेपर वैसे ही थोड़ा इतना खतरनाक माना गया है, वैसे ही थोड़ा मैंने कहा था कि बाकी सब संभाल लेंगे। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, टेक्निक समझनी पड़ेगी, बुक आ जाएंगी, रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी जितना हो सकता है कॉपी पे लिखवा रहा हूँ कि छोड़ नहीं सकता आपको मैं। अब सारी ऑरली चलूँ तो कैसे होगा बताइए, ऑरली नहीं होगा, कुछ तो कॉपी पे होना चाहिए कंटेंट, कुछ तो हम देखना शुरू करेंगे, यही चीज है। अब इसकी 1 पॉइंट नहीं, इसके 5 पॉइंट है, बताओ। अभी छेड़ लिया, आधी बात बोल नहीं सकता, आपको ये चीज हमारी मार्केट में भी जा रही है, ओपन रिकॉर्डिंग में भी जा रही है, दूसरा बंदा आपको मिस गाइड करे,
ये बंदा सरचार्ज गलत पढ़ा रहा है। मैं कहा प्रभु तुझे क्या बताएं, सामने कौन बैठा मेरे सामने जो बैठे हैं उनको ये भी नहीं समझा रहा, मैं इससे ज्यादा चला गया तुझे तो समझ आ जाएगा घर बैठे हुए इस साइड सही पढ़ा रहे हैं, पर इनको नहीं समझ आएगा ना जहाँ बैठे। डिपेंड करता है कि उसको पढ़ाना है या आपको पढ़ाना है। अभी हम ओपन क्लास कई बार बड़ी कम भेजते हैं, कोई अगले ने किंतु परंतु करना है तो उसको कहते हैं कि अपने बाप को फोन कर। बच्चों से बात मत करो, बच्चों से लड़ाई मत करो, मेरा नंबर दिया करो, किसी को फोन करो, ये गलत पढ़ा रहा है। फिर मैं उसको समझाऊंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, आ चलें फोन पे चलना है, सामने 1 to 1 चलना है। फिर अगला बात नहीं करता कि क्यों पंगा लेना है, और बच्चों के थ्रू लड़ाई करते हैं, बड़ा ट्रेंड आजकल। तुझे ये नहीं पढ़ाया, अच्छा तो ये सरचार्ज गलत पढ़ा दिया, तुझे बताया नहीं इसके अंदर शॉर्ट टर्म भी आता है। अब सिंपल कहना है कुछ नहीं करने, बाप का नंबर नोट कर 96,465/2, इसको बोल, अभी बोल स्पीकर होगा, ये तुझे दिखाएगा क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हद होगी यार साला, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे आगे मुझसे पूछते हैं कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ, क्या कंसेप्ट है, आप मानेंगे इसके बाद आएगा, आज ही कैसे करा दूं, वो सुन लिया तो चैप्टर खत्म हो गया। किसी को पता ही नहीं टेक्स्ट में क्या चलना है। बाबूजी जितनी बात आप हजम करेंगे, आपके चेहरे बताएंगे तो मैं उतना बोल पाऊंगा। और तुम कहें जी हमें तो स्लैब अभी भी नहीं समझ आई, तो थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ेगा, बाबूजी आप गलत जगह पंगा तो नहीं ले लिया। नहीं हो सकता है, बैच टू बैच फर्क होता है कि फिर दोबारा चलो, फिर क्या चक्कर है, मैं दोबारा सोचूंगा। थोड़ा आराम से चलेंगे, पर अभी बहुत आराम से हैं, अभी तो लिख रहे हैं जस्ट, अभी तो कुछ सुना नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं करा। अकाउंट देखा हमने, फर्क देखा, अकाउंट्स में तीसरा दिन है और क्वेश्चन चौथा पांचवा आ गया, यहां तक कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन या पंगा लेगी। मैंने आपसे वैसे ही पूछ लिया था अभी आज की क्लास में, याद हो कि टोटल इनकम मान लो कितनी है, 4 लाख, याद है मैंने पूछा था, वैसे पूछ रहा हूँ, कितना पूछा मैंने, 4 लाख। आपने क्या कहा था, 2.5 लाख माफ है, बैलेंस क्या बचा, 1.5 का 5%, 7500, यही बनता है। आप तो 4% क्या जोड़ देते उसके अंदर, और सही बताऊं तो टैक्स बनता ही नहीं, सही बताऊं तो टैक्स बनता ही नहीं। सरकार रिबेट देती है, क्या देती है, अब नया कंसेप्ट आ गया। कैसे क्वेश्चन लिखवा दूं, बच्चा कहता बोरो नहीं बड़े क्वेश्चन करा रहे हो, लिखवाते कोई नहीं। अरे आएगा, मैं तुझे 4 लाख का क्वेश्चन लिखवा दिया, तूने 7500 टैक्स पेबल निकाल दिया, लोग यही गलत पढ़ा रहा है। 87A का एक नया सेक्शन है, रिबेट मिलता है। 3 कंडीशन, आप रेजिडेंट हो, रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख हो, टोटल इनकम अप टू, आपने कितनी बोली थी, 5 से, तो लॉ कहता है टैक्स पेबल, लॉ क्या कहता है, टैक्स पेबल, और 12,500 विच एवर इज, वो आपको रिबेट देंगे हम, वो आपको रिबेट देंगे हम। अब आपका टैक्स पेबल क्या आ रहा था, 7500, और दूसरी लिमिट 12,500 विच एवर इज, लोअर कौन है, टैक्स भी कितना बनता था, 75 में से 75 का डिस्काउंट टैक्स, अब 0 पे सेस, इतना मैं तो मेरा भी है, फिर बाद में कहें जी ये आपका इतना मैथ तेज नहीं है, 0 पे, अब मैं सेस पहले क्यों नहीं बोला, टैक्स पे रिबेट मिल गई, 7500 सही बात है। अब आप मानेंगे, तुरता फिरता क्लाइंट आता है आपके पास, आप उसको बोल दीजिए 2.5 लाख तक इनकम माफ है, पर वो पढ़ के आया जी यूट्यूब यूनिवर्सिटी से, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है कल, सीएस आप क्या मजाक कर रहे हो, 5 लाख तक टैक्स माफ है। मैं कह तुझे किसने कह दिया 5 लाख तक टैक्स माफ है, अब उसको पता नहीं, वो पता है कैसे बोल रहा है 5 लाख तक टैक्स माफ है, 0 से 2.5 माफ है, अगले 2.5 लाख का 5% कितना बनता है, 12,500 की ही क्या मिल जाएगी, कूपन, कूपन बोलो आपके लिए, 12,500 का ही क्या मिल जाएगा, रिबेट टैक्स। मैं क्या आपकी बात को थोड़ा छेड़ दूं, कैसे, आप कितनी बड़ी assumption ले रहे हैं, 5 लाख के अंदर आपकी इनकम सारी नॉर्मल है। अगर आपकी इनकम हुई स्पेशल, मान ले तेरी इनकम 4 लाख है नॉर्मल, 1 लाख की निकल गई लॉटरी, लॉटरी पे 30% टैक्स है, आजा करा टैक्स 0, साले यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए, कुछ भी बोलने जा रहे हैं वहां के। इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम आएगा फिर आप ही नहीं भागना, मैं नहीं भागना, मैं तो यहाँ बैठूंगा, लिखो जी टोटल इनकम 10 लाख, आप लग जाओगे खेलने। इस चीज को थोड़ा समझना है, रोज का रोज कुछ नया होगा, 4 दिन तभी तो कहते हैं आपसे, 4 दिन सुन तो लो, फिर मंडे आ जाना, फिर देख लेंगे क्या बात करते हो, क्या समझाती है।
किसको नहीं समझ आती, आप एक्स्ट्रा भी बढ़ा देंगे, ठंडे भी बैठ जाएंगे, घंटा जाते हुए बैठ जाना कि हाँ जी क्या दिक्कत आई है, क्या नहीं समझ आ रहा। हो सकता है इतने बच्चों में बराबर बात नहीं बनती, सब तक मेरा सेंडर रिसीवर सेम नहीं है, तो कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए। अब अगला लाइन लिखो, मैं यहीं पे बोलूंगा, फटाफट लिखिए, फटाफट। यहां पे टोटल इनकम नंबर 2, इसी का पॉइंट है, इसी का पॉइंट है, अभी जान नहीं रहे कहीं पे। देखो टोटल इनकम, इसको ऊपर कर दूं, लिखो टोटल, इफ टोटल इनकम exceeds 1 crore but up to 2 crore, ये भी रेट है। 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रभु सुनते हैं ना, फिर कंसेप्ट दूसरा लाऊंगा। 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 2, तो सरकार कहती है ये भी तो 3 लोग, 1 करोड़, 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90, एग्जैक्ट 2 करोड़, इनके लिए 15% याद रह जाएगा ऑफ टैक्स। और आपके लिए फायदा कर देता हूं, लिखा लेना, सेम लाइन कॉपी इंक्लूडिंग, मैं ऐसे बोल दूं, इंक्लूडिंग अबव 4 इनकम्स, मैं तो ऐसे बोलता हूं यार, ऐसे तो याद हमें भी रहता, बार बार लिखते रहेंगे टाइम वेस्ट होएगा। इंक्लूडिंग अबव कितने इनकम्स, 4 कौन सी, लॉन्ग टर्म ऑन शेयर, लॉन्ग टर्म अदर देन शेयर, शॉर्ट टर्म ऑन शेयर, डिविडेंड, दोबारा लॉन्ग टर्म ऑन शेयर, शॉर्ट टर्म ऑन शेयर, लॉन्ग टर्म अदर देन शेयर, डिविडेंड, मतलब 3 तो शेयर्स पे हो गए, लॉन्ग टर्म शेयर, लॉन्ग शॉर्ट टर्म शेयर, और शेयर्स पे क्या होता है, डिविडेंड। एक एक्स्ट्रा बोला है, सारी लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब कौन सा हो गया, सारा, ऐसे बोलते हैं हर प्रकार का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सिर्फ किसका, शेयर्स का, और एक कौन, डिविडेंड। तो मैं ऐसे लिख दिया यार, इंक्लूडिंग अबव 4 इनकम्स, मैं नंबर वाइज चलूं तो चल जाएगा क्या काम, और मैं लाइन में लिखे हैं बच्चे नंबर, 112 है किस पे है, शेयर, याद कर लो ए वाला शेयर्स पे है, 112 आगे आता है 111 से, तो ये लॉन्ग टर्म, 111 है पहले, शॉर्ट टर्म, अकेला 112 लॉन्ग टर्म, अकेला 112 लॉन्ग टर्म, देन और मैंने क्या कहा था यहाँ पे, डिविडेंड। सही पूछेंगे ना आप लोग, पहले सरचार्ज इंडिविजुअल के केस में इतना ही था, इससे ऊपर नहीं था, हम सिंपल बोलते थे 50 से 1 करोड़, 1 करोड़ से अबव, सही पूछोगे तो 1 करोड़ से अबव। अब 4 रेट आ गए, 4 रेट आ गए, 50 लाख से 1, 1 से 2 लिखवा रहा हूं, 2 से 5 करोड़ सीधा, देन 5 से अबव, बड़ा क्लेश है, लिखो पहले, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, लिखते जाइए प्लीज, अप टू 5 करोड़, 25%, 25% सीधा देख रहे होंगे, 10 से 15 फिर कितना हो गया 25। पर एक नया पॉइंट है यहां पे, अब एक्सक्लूडिंग, कुछ वर्ड समझाता है, एक्सक्लूडिंग अबव 4 इनकम, इस इनकम में पिछले वाली 4 इनकम होनी नहीं चाहिए। तो इसमें बताऊंगा सरकार का क्या मोटिव था, इसलिए मोटिव रखा 25% इज टू हाई रेट, वो पहले ही स्पेशल रेट है, उस पर आप पहले ही बहुत अलग रेट लगा रहे हो, तो उस पर और 25 लगा के बंदा मर जाएगा, उतना उसको मत मारिए, जो मार सही ना पाए उतना कर रखिए। तो हमने इसको कह दिया कि मैक्सिमम, जो मैं अपनी भाषा में इन नटशेल बोलता हूँ, तुम्हारी इनकम हो सकती है 10 करोड़, छोड़ो 5 करोड़, छोड़ो क्या बात, तो तुम्हारी इनकम हो सकती है 10 करोड़ इंक्लूडिंग ये वाली इनकम भी, पर उन वाली इनकम पे हम मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगाएंगे, इससे ऊपर, तो बाकी इनकम आप बढ़ाओ 2, 10, 50, 100 करोड़, उस पर सरचार्ज चलता जाएगा जो भी चलना है, पर मैक्सिमम सरचार्ज इन इनकम्स पे, कौन सी इनकम्स, ये 3 वाली, वो इनके रेट्स अलग हैं, किसी का 20, किसी का 12.5, किसी का 15, सबका अलग अलग रेट्स है, उस पर मैक्सिमम सरचार्ज, टैक्स नहीं बोल रहा, मैक्सिमम सरचार्ज क्या लूंगा 15, बट अभी इसकी कोई एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो एग्जांपल थोड़ी ज़्यादा ही खतरनाक बनानी पड़ेगी और करोड़ों में लेके जानी पड़ेगी, और उसके लिए फिर इसके रेट बताने पड़ेंगे कि शॉर्ट टर्म क्या, लॉन्ग टर्म क्या, डिविडेंड पे क्या, नहीं अभी कुछ नहीं, बस इतना लिखवा रहा हूँ कि एक्सक्लूडिंग क्या। अगला पॉइंट, इफ टोटल इनकम exceeds
5 करोड़, तो 37%, 37%, लिख लीजिए आराम से, 37 एक्सीड्स 5, एक्सक्लूडिंग, इसमें भी क्या लिखा, अबव 4 incomes, एक्सक्लूडिंग अबव 4 income, याद आ जाएंगी 4, 112 ए, 112, 111 ए डिविडेंड, कैसे याद हो जाए, बोलेंगे आगे बार आपसे, हो गए 4, हो गए 4। और एक चीज बता दूं, ये सरचार्ज के रेट ओल्ड स्कीम, देखो अब आ गया दिमाग में चीजें, न्यू स्कीम, दोनों में सेम है, एक रेट का फर्क है, एक रेट का फर्क है। ओ ये मैं जो लिखवाया अभी, ये ओल्ड का, किसका ये, बस न्यू स्कीम में याद करने का तरीका ऐसे बोलूंगा मैं, वहां पे ये वाली स्लैब रेट, वहां 37 वाला कोई कंसेप्ट, हम मैक्सिमम वहां पे कितना चार्ज करते हैं 25, थोड़ा सा तो रिलैक्स करेंगे आपको याद, तो मैं नीचे लिखवा दूंगा, नीचे यार एक लाइन और है वैसे, आज नहीं लिखा रहा, एक लाइन और है वैसे, मैं पहले बोल रहा हूं कि फिर कहो नहीं लिखा रहा हूं, इन न्यू स्कीम, वैसे बोल मैं न्यू स्कीम रहा हूं, पर इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट, याद है वर्ड, क्या बोलते हैं इसको वर्ड हम लोग, डिफॉल्ट टैक्स रजीम, न्यू स्कीम जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रजीम, 37% रेट नॉट एप्लीकेबल, even total income, even total income exceeds 5 करोड़, क्या ये बात जम जाएगी, इतनी लाइन से बन जाएगी। और न्यू स्कीम डिफॉल्ट का मतलब बताया था 115 बी ए सी, लिख लो आराम से, लिख लो जितना हो सकता है लिख लो, फिर मैं तुम्हें और भी लिखवाता, पर अभी के लिए इतना ठीक रहेगा, लिख लिया, कुछ समझ आया, समझ आया। अब छोटी जी बात आपसे क्या कर सकते हैं, 2 मिनट सोच के बोलना, बस सारी बातें एक तरफ रहेगी। मैंने अभी वर्ड बोला था एक मार्जिनल रिलीफ, आपने कहा अगर इनकम 50 लाख से और अप टू, बड़ी दुख हृदय से कहा जा रहा है मेरी इनकम 51 लाख है, मेरी इनकम, कुछ दिमाग में कुछ हलचल सी होती है कि नहीं होती, किसी के भी इतने लोग बैठे हैं तो सर्वे ज्यादा अच्छा हो सकता है, मेरी इनकम 51 लाख है, ये सुन के दिमाग में कोई हलचल होती है कि नहीं होती, किस प्रकार की, 1 लाख फालतू कमाने की वजह से टैक्स ज्यादा, सरचार्ज तो टैक्स तो चलो देना ही था, मेरे पे खामखा क्या लगाया जा रहा है, मुझे बड़े लोगों की सूची में शामिल, क्योंकि मैं गरीब हूं, जगह कहती है 1 लाख से गरीब हो जाएगा तू, मैं क्या अमीर तो नहीं हो रहा, फिर गरीब तुम्हारी बात बड़ी, करीब 50 लाख भी बहुत होते हैं, पर अमीर वाला तो ही बात हुई, तो मैं क्या चाहता है, मैं क्या समझ आ रहा हो तुम लोग, सरचार्ज कहते ऐसे मान जाएंगे तेरी बात को, तू अपने आप से चिल्ला चिल्ला के दुख दर्द में जवाब होते हैं तो आप बहुत कमिटमेंट कर देते हैं, हे परमात्मा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझसे चाहे ये काम करा लियो, मेरा ये काम करा दे, कहते ला हो गया तेरा काम, अब तेरी बारी है, अब चिल्ला चिल्ला के घुटनों के पांव बैठ के, मैं क्योंकि मैंने 1 लाख कमाया, हाय राम मैं 1 लाख ना कमाता, सरकार ने सुन लिया, अच्छा तो क्या कह रहा है, मैं ये सोचता मैं हाय राम मैं 1 लाख कमाया ही क्यों, मैं समझ ले तूने, टेंशन ना ले, हाउ रिलीफ कैन वर्क्स, अब वो बात करेंगे, वो रिलीफ कैसे वर्क करता है, मैं क्या पहले एक काम कर, बिल्कुल प्रूडेंसली चलते हैं, बिल्कुल प्रूडेंसली औरली कोशिश करते हैं, सभी लोग साथ दे पाएंगे, 51 लाख पे टैक्स निकाल ले, मैं क्या जी कोई खास बात नहीं, अभी 10 लाख तक 1/500 साथ दीजिए, मजा तब है, कल मैं थोड़ा पढ़ के जाना सालो, 10 लाख तक 1/500, अच्छा नसमीना के बंदे रखे हैं उल्टे चलने के लिए, उसको यदि चला चला अब बंदे रखे हुए हैं, मैं भी कल से लाता हूँ किसी को, 10 लाख का 1/500 फ्लैट चलते हैं, छोड़ दो सारी बातें, ऊपर इनकम गई 41 लाख,
41 लाख का 30 12 30 करके देख रहे हैं, विश्वास नहीं मैं बोल रहा हूं। 41 लाख का 30 12 30 प्लस 1 12 500 13,42,500। बिल्कुल प्रूडेंसली चल रहे हैं, छोड़ दो बात को, क्या क्लेश है। हमें नहीं पता सरकार की कोई स्कीम भी है, मार्जिनल रिलीफ का नाम का कोई शब्द भी है। कोई इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप लोग, मार्जिनल चेंज ऑफ 1 यूनिट, मुझे तो नहीं पता बस, हाँ इससे ज्यादा मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती। मार्जिनल बस इतना ज्यादा, चेंज मार्जिन, ठीक है, इसके आगे तुम्हें पता होगा। तो 51 लाख पे सरकार कहती तू टैक्स तो निकाल, रो मत, आंसू मूछ ले, आराम से बैठ। वही रोई जा रहा है, थप्पड़ खा के रोएगा, आराम से बैठ जा। जब कह रहे हैं चुप हो जा, समझ लीजिए 51 लाख पे ईमानदारी से टैक्स निकाल, मैं क्या निकाल दिया 13,42 समथिंग 500। मैं क्या अब इनकम कितनी है 51, 50 से अप टू 1, तेरे पे लीगली लगना चाहिए 10% सरचार्ज इसका। और सोच लो, और सोच लो कितना बनता है 13 लाख समथिंग का, 1,34,250, 1,34,000 द्वारा बोलो 1,34,000, 250 फालतू टैक्स लग रहा है इस 1 लाख की। तो आप समझदार हो सकते हैं, मैं रिलीफ कितना दूंगा, मैंने ऑप्शन दी जितना तेरा सरचार्ज बनता है और द इंक्रीज्ड इनकम फ्रॉम 50 लाख, कितनी ज्यादा है, विच एवर इज ऑब्वियसली। तो आप 1 लाख ऐड कर दो, उसके अंदर जो तेरा बनता है, यही होता है सिंपल। 1 लाख उसके अंदर, क्या टैक्स तो 51 पे देना है, भूल मत जाना। आधे बच्चे सोचते हैं टैक्स 51 पे देना ही नहीं, ना 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 ना, टैक्स तो छोटे भाई देना ही है, टैक्स तो देना ही है। तो आप 134 ना देते हुए कितना देते, तो जब थोड़ा सा ही फायदा सही 34,000 समथिंग। और ये कंसेप्ट मार्जिनल लिखवाने वाला है ही नहीं, इसका क्वेश्चन है। और ये दिमाग में कब कब आएगा, जब जब आप ऐसी इनकम के क्या होंगे, करीब 1 करोड़ 1 लाख। अब आप सोचो सरकार से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, 1 करोड़ 1 लाख मेरी इनकम होने से ये नहीं कह रहा कि मैं गरीब हूं, अमीर हूं, बहुत बड़ा अमीर नहीं हूं, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख आ गया, अगली स्लैब उस पर सरचार्ज लगता है 15%। अब मैं क्या ये कह रहा हूं सरकार से कि मेरे पे 15% ना लगाओ या सरचार्ज ही ना लगाओ, मैं ये कह रहा हूं 15 मत लगाओ, 10 लगा दो। अब बच्चे मेरी रिक्वेस्ट चेंज होगी, अब मैं 10 पे अग्री हूं। अब नहीं ऊपर की 51 लाख इनकम छोड़ोगे, दिमाग खराब है तेरा। मैं 1 करोड़ 1 में से क्या छोड़ सकता हूं, उसकी वजह से ये अपन 10 से जंप करके कहां जा रहे थे 15। और यही मेरे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम नॉर्मल टैक्स भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, कई तरह के क्वेश्चन हैं। तो ये एक कंसेप्ट कौन सा, मार्जिनल रिलीफ। कौन सा कंसेप्ट है, मार्जिनल रिलीफ। कुछ समझा। अगला वर्ड इसके नीचे, ये तो मैंने भी ऐसा ही लिखा कि 37% न्यू स्कीम में एप्लीकेबल नहीं है। यहां तक कोई डाउट, एक लास्ट लिख लीजिए, मुझे पता तंग हो रहे हैं, बस थोड़ा सा कष्ट हो दीजिए, मैं भी हो रहा हूँ सालों, तुम्हें अपना ही होता है, दूसरे के बारे में सोचते नहीं कि तू तो भूल जाएगा, पागल है। हाँ ऐसे ही बोलते हैं जी बाद में तो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसका रिबेट मिलता है और इसका रिबेट भी अलग अलग है। अभी जो लिखवाने जा रहा हूं वो ओल्ड स्कीम का है, लिख लो। अभी जो लिखवाने जा रहा हूं वो कौन सा है, ओल्ड स्कीम। बहुत बातें सर टेक्स्ट में करें क्या, कंडीशन क्या है रिबेट के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड टोटल इनकम इज अप टू ₹5 लाख। ओल्ड स्कीम में रिबेट का सुविधा है, टैक्स निकाल लो, रिबेट दे देंगे, वो अगली बात है कैसे कैसे नहीं, कौन सी इनकम। अभी के लिए टोटल इनकम, मैंने फिर हर जगह क्या लिखा, टोटल इनकम, नॉट नॉर्मल या स्पेशल, वो अलग क्लेश है, वो लेवल पे निबेड़ेंगे कभी, अभी टोटल तो सुने। तो बस 2 कंडीशन मेरी, आप क्या होने चाहिए, ऊपर से क्या होने चाहिए, तो मैं प्लस ही बोलता हूं वैसे अपने अकॉर्डिंग, तो रेजिडेंट भी, इंडिविजुअल भी एंड टोटल इनकम भी अप टू 5 लाख, अप टू
5 हो जाएगा। तो क्या पॉइंट है, ए पॉइंट है। टैक्स पेबल सेंटर में क्या लिखा मैंने, और 12,500, कितना बोला मैंने, टैक्स पेबल और 12,500, विच एवरेज लोअर, जो इनमें से क्या होगा लोअर, उतने रुपए की अभी के लिए आपको क्या दे दी जाएगी, रिबेट, जो टैक्स पेबल बनता है, और 12,500 विच एवरेज लोअर। तो क्वेश्चन ही बड़ा नॉर्मल लिया, वो 4 लाख वाला, टैक्सी क्या बनता था 75, और 75 और 12,500 लोअर इज 75, इतने रुपए का रिबेट है, तो 75 बनता था, 75 का रिबेट मिल गया, तो टैक्सेस, जो टैक्सी जीरो है तो सेस भी, सरचार्ज तक तो बात गई नहीं, इनकमिंग 5 लाख है, इनकमिंग 5 लाख है। इसी के नीचे, या अगर मैं साथ में तो नहीं लिख पा, साथ में लिख पाओगे, इसी के साथ में लिख पाओगे, अब तो क्या लिखा मैंने 5, यहीं पे लिख दो क्या कंडीशन है, 12 लाख, क्या कंडीशन है 12, ओल्ड के साथ ही ऐड कर रहा हूं, थोड़ी सी काम चोरी तो मैं भी करूंगा, ऐसी सवाल लिखवाई जाओगे, सालों फीस दी है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम इकट्ठे लिखिए। ओल्ड स्कीम के लिए टैक्स पेबल और 12,500 विच है लोअर, इनकम इज 5। न्यू स्कीम के लिए सरकार ने क्या कहा, जो आजकल लोग गली गली यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, मैं बैठ जाए यार, कहाँ लिखा है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, वो रिबेट की बात कर रहे हैं बेचारे, और उसमें भी वही कंडीशन लेके चल रहे हैं, द 12 लाख इज टोटल इनकम इज नॉर्मल इनकम, इफ 12 लाख के अंदर शॉर्ट टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ, डिविडेंड हुआ, लॉटरी हुआ, देन डिफरेंट है यार, किसी को क्या समझाएं, तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके घूमते रहते हैं बेचारे। तो हमने साफ कहा, वही रेजिडेंट वही इंडिविजुअल, टोटल इनकम, ओल्ड स्कीम में कितनी छोटे भाई, और न्यू में कितनी 12, ये पॉइंट सही है। 12,500 के साथ सरकार ने क्या कर दिया यहाँ पे 60,000, कितना कर दिया, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं 2 मिनट सोच सकती हैं, 12 लाख तक टैक्स भी कितना बनता है 60, बोलो 0 से 4 माफ है, बोलते नहीं तुम लोग, अगले 4 लाख पे 20,000, अगले 4 लाख पे 10% 40, 20 तो 40, वही सरकार ने, दैट्स द पॉइंट। मार्केट में एक और बात सुनने को आती है, जो लोग सैलरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, 12,75,75 के कोई टैक्स नहीं, मैं ये कौन बाप आ गई, अब 12,75,000 क्यों बोल रहे हैं, वो 75,000 की सैलरी चैप्टर में इंप्लॉई को क्या मिलती है, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड मिलना ही मिलना है। तो बंदा कहता है मेरी इनकम 12,75,000, 75 माफ हो जाएगा, माफ नहीं डिडक्ट, इसमें ही फर्क है, क्लेश होगा, एग्जम्पशन अलग चीज है, डिडक्शन आप कुछ भी बोल देते हैं। 12,75,000 में से 75 बाहर जाएगा सैलरी में, मैं जब तक पहुंचूंगा टोटल इनकम इज 12, सही वाली, और 12 पे मुझे क्या मिल जाएगा, रिबेट, और मेरा टैक्सेस, आगे और चीजें बहुत हैं पर भी कुछ नहीं। अभी आपने एक चीज देखी, मार्जिनल रिलीफ, किस केस में, किस केस में, अगर सरचार्ज है, अगर सरकार के मन को चैन नहीं आया, जाते थे तोहफा लेके जाना, सरकार कहती मार्जिनल रिलीफ इसमें भी होना चाहिए, बट अंडर दोनों स्कीम नहीं, देखो कितने सियाने हैं, अंडर ओनली न्यू स्कीम, ये नई बात बता रहा हूं, मैं लिखवाया नहीं, टेंशन हो जाए तुम्हें, तो न्यू स्कीम में इसके अंदर भी मार्जिनल क्या आ चुका है, आ चुका है। इफ योर इनकम इज, ऑरली सुनते हैं ना, मजा आ जाएगा अगर शायद बात तक बात पहुंचे। मान लीजिए योर इनकम इज 12,40,000, न्यू, मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा, न्यू रिलीफ आ चुका है। इफ योर इनकम इज 12,40,000, assumption इज दैट 12,40,000, तो प्लीज 2 मिनट लगेंगे, कैलकुलेट करवाएंगे, पहले 4 लाख पे माफ है, अब तो मैं ऑरली बोल सकता हूँ 12 लाख पे 60 है, साथ दोगे तो मजा इसी बात का है, पहले 4 लाख पे माफ है, अगले 4 लाख पे 5%, अगले 4 लाख के 10%, 12 लाख तक 60 हो गया, 12,40,000 बोला मैंने, अगली इनकम इज 40 ना, और 40 का 15%, 60 पहले और 6 हाँ या ना, सभी
66,000 मेरा टैक्स पेबल बनता है। क्या आपको रिबेट मिलेगा? सोच में पड़ गई, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्ट रहिए। रिबेट तब था अगर इनकम अप टू 12 थी। आप इनकम 12 क्रॉस करे, रिबेट किसने जन्म ले लिया डिफरेंट बात है। रिलीफ आ गया। रिलीफ कहता मेरी सुन लो, रिबेट को छोड़ दे, क्या टैक्स बन रहा है तेरा। आपके मन में फिर वही दुख दर्द, किस बात का? मैं 66,000 टैक्स दे रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि 12 लाख के ऊपर गया। अगर मैं 12 लाख तक होता तो मेरा टैक्स, मैं क्या चाहता है तू, क्या चाहता है कि मुझसे टैक्स अगर लिया जाए तो? दैट्स आंसर। मुझसे अगर टैक्स लिया जाए तो 66 नहीं तो बच्चा क्या, और सालो 46 लगे, कितने पागल हो गए। सरकार को लूट लो सालो, चोर कहीं के डाकेबाज। ये तो 6,000 यार, मैं गलत पढ़ा रहा हूं यार तुम्हें। तो प्रभु 40,000 ही टैक्स है। कहते हाँ 40,000 का 15% 6,000, इतनी बड़ी इनकम पे इतना सा टैक्स। सरकार तुम्हें तभी नहीं माफ करती, ये चोर है साले। हम इनको उंगली बढ़ाएंगे, बाजू पकड़ेंगे, आजा आजा। इतना भी नहीं भाई, इतना भी सरकार ने नहीं कहा। तो 1240 पे हम इसको बोलते हैं इफ योर टैक्स इज 66,000 बट योर इनकम इज एक्सीड लिटिल बिट 40, तो आप 40 पे कर दिए ना सर। तो आप ये कहिए कि 40,000 का 15 नहीं, दोबारा बोल दूं, वीडियो सुन ले, 40,000 का 15। ये सालों मार्केट में गलत खबर फैलो, एक और यूनिवर्सिटी चल पड़ी, नई स्कीम आ गई, हद होगी। सरकार सिर्फ ऊपर के पैसे पे टैक्स ले रही है, पहले 12 लाख छोड़ रही है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पशन आज भी इन पे बच्चे आते हैं, क्लाइंट आते हैं, हमको यही पूछते हैं कि आपने कहीं पढ़ा है वर्ड कि अप टू 12 लाख एग्जाम्प्ट, अप टू 4 लाख एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट वर्ड थोड़ा यार, रिबेट है। एग्जाम्पशन इज मतलब टोटली माफ। अब आप सोचेंगे ये कब तक चलेगा ऐसे, कब तक मैं इनकम प्रेफर करूंगा? 66 देने थे लीगली, सरकार 40 ले रही है, चल कुछ ही फायदा सही यार। अब आप कहें जी कई बंदे बड़े हंकारे होते हैं, बड़े कमंडी, ले 26,000 से मेरा क्या हो रहा है, मैं दे ही देता। मगर अब कौन सा शाम बीत गई, दे दे आजा, फिर भाग जाते हैं चोरों की तरह। हवा करनी बहुत आसान है साले, तुझे फ्री में 26,000 छोड़ दिया सरकार ने, और तू चाहता क्या है? वरना लीगल राइट तेरा, वो भी न्यू स्कीम में कंसेप्ट आया, ओल्ड में नहीं। अगर ओल्ड में, सुनते जाना चलो घर वाले, ओल्ड स्कीम में सैलरी पीपल अब कोई नहीं भर रहा ओल्ड में, सब लोग किस में रिटर्न भरेंगे? न्यू में। ओल्ड में बड़ा ड्रॉबैक है यार, तो लिमिट बढ़ी, 5 लाख सैलरियां हैं, 11-11 लाख की, 18 लाख की। अगर इनकम तुम्हारी 5 लाख 12 रुपए भी हुई, 5 लाख 100 रुपए भी हुई है लोगों की, 5 लाख 1,000 हुई, कोई रिबेट। आप सोच के हो जाएंगे, सही 5 लाख तक टैक्सेस जीरो, सही 5 लाख तक टैक्सेस, और सही 5 लाख 1,000 पे 13,000। शॉकिंग है, लोगों को समझाते हैं, लोग अनपढ़ हैं। मगर 5 लाख तक टैक्सेस, 5 लाख 1,000 पे 13,000 है। इसी साहब आपके कितने पैसे हैं? मैं अनपढ़ आदमी, मेरे कितने पैसे हैं? मैं तो सुना है 5 लाख तक टैक्स माफ है। मैं तो सुना ही है ना, देखा नहीं। सुनी हुई बातों में थोड़ा विश्वास करते हैं, देखी हुई भी करते, ये तो देखी हुई भी नहीं करते। चेक तो कर लो, पर्सनल बायसनेस कोई चीज होती है। 5 लाख एक, मैं सुना जी 5 लाख तक टैक्स नहीं। मैं सुना क्या है, 5 लाख माफ है या स्लैब है? एग्जाम्पशन तो 2.5 है प्रभु, उसमें एग्जाम्पशन तो 2.5 है, अगले 2.5 पे 12,500, 1,000 पे 20, 200, 12,500 और 200, 12,700 प्लस 4%, उल्टा ज्यादा क्रॉस कर गया, 13,000 समथिंग, 13,000 समथिंग ये आपका टैक्स है इतनी सी बात पे। बट सरकार ने यहां आपके लिए एक बार भी नहीं सोचा। इफ योर इनकम इज 5,01,000 तो टैक्स इज 13,000 समथिंग, पर यहां सरकार ने बहुत सोचा। इवन इफ योर इनकम इज, इमेजिन योर इनकम इज 12,05,000, दोबारा जो 12,10, सॉरी 12,10 आ चलते हैं। योर इनकम इज 12,10, दोबारा प्लीज लास्ट 12,10, 12 लाख तक वही 60, 10,000 का 15%, 1,500। मेरा टैक्स लीगली बनता है 61,000, बट गवर्नमेंट अलाउ मी टू पे ओनली
10,000 कितना बड़ा बेनिफिट है भाइयों। 61,500 में से जस्ट आई हैव टू पे, बट ओनली इन द, आज ऑरली बात करी है, कल इस पे क्वेश्चन हो सकता है, तभी आज छेड़ ली बात, आज थोड़ी सी मार्जिनल लीव की बात छेड़ गई, अब कल क्वेश्चन होने, कहे तो कुछ और थे। धीरे धीरे मतलब कुछ सिस्टम बनेगा, आप समझेंगे, रिटेन रखेंगे और इन सबको पढ़कर आएंगे। धनराज जी चलिए, और आराम से आराम से अपने बैग पैक कर लीजिए और लास्ट से पहले लिख करना शुरू करिए, नीचे जाके मिलनियां करिए, यहाँ नहीं, उसको मिलते रहते मेरे से, कहाँ गई कहाँ गई, नीचे जाके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। ओके बच्चे, थैंक यू।